Come to Dubai. Come to Dubai. Dubai die Tesla, weggeslopen pesos. بالبال ما كاينش سال ونسكن أهراماتي في إسرائيل. Habibi, come to Dubai. Good morning all the Habibis. Habibi का मतलब होता है जो बहुत पसंद हो, जो दिल के बहुत करीब हो। ये मेरी दुबई की टीम से एक आए थे, वहीं के थे वो, और उन्होंने बताया था। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, कैसे हैं आप सब, एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल केन स्टूडियोज़। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला है दुबई के बारे में। पिछले बार जब हम लोगों ने यहाँ पर एक वीडियो शूट किया था, उसमें हमने बताया था कि केन प्रॉपर्टीज़ में हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इस पेज में हम कहाँ की प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाते हैं, कहाँ की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताते हैं। वो वीडियो काफ़ी पसंद आया, उसके बाद मैं खुश हुआ। मैंने अपना काफ़ी अच्छा हेयर कट करा लिया है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, और उसके बाद मैं आज आप सबको आगे का सेशन कंप्लीट कराऊंगा। और कुछ लोग मेरे हेयर कट के बाद ऐसा भी बोल रहे थे, एक 50 साल के अंकल है, उनका कहना है कि मैंने उनका देख करके हेयर कट कटा लिया। अब यार सलमान खान को तुम बताओगे स्टाइल करना है, बताओ भला। सचिन तेंदुलकर को हम लोग बैटिंग सिखाने लग जाएं तो नेवरदलेस कोई बात नहीं। अगर आपको ये मेरा हेयर स्टाइल पसंद आता है तो थैंक यू सो मच। दिस इज़ इंस्पायर्ड बाय डेविड बेकहम, उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड रहता हूँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये मैं करके देखूँ। बहरहाल हम लोग अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना दुबई का सेशन कि दुबई प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास आपके लिए क्या है। लेकिन उसको जानने के पहले हम आज जानेंगे दुबई के बारे में, क्यों दुबई में प्रॉपर्टी लेना ज़रूरी है। लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो दोस्तों, ये हमारे पेज का एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। केन प्रॉपर्टीज़ वो दुबई में लग्जरी रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स हैं। हम लोग के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है कि हम क्या डील करते हैं, कैसे डील करते हैं, और इसके साथ ही साथ फिर हम स्लाइड बाय स्लाइड आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। और लग्जरी इसलिए भी दोस्तों क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे लिए यहाँ जो मतलब वहाँ का जो 3 स्टार है वो यहाँ का 5 स्टार हो जाए, क्योंकि वहाँ का ये स्टैंडर्ड है। सो मतलब वहाँ का थोड़ा सा भी अच्छा यहाँ के लिए तो लग्जरी ही है, और वहाँ का जो लग्जरी है, जो वहाँ के मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा मैन्शंस हैं, और जो वहाँ का स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल भी अलग है। और वो क्यों है, ये सब कुछ क्यों है दुबई में, ये आपको आगे पता चलेगा मेरी वीडियो में। ये तो दोस्तों मैं हूँ, ये तो मैं अपने हीरोगिरी के लिए थोड़ा सा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये स्लाइड, छत्तीसगढ़ में हम लोग नंबर 1 ओवरसीज प्रॉपर्टी सेलर हैं। हम लोग, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि लंदन, ग्रीस, दुबई, गोवा, रायपुर तो इंडिया में ही है। दिल्ली, मुंबई भी कर वो इंडिया में, उसके लिए मत कंफ्यूज होना कि गलत लिखा है। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि लंदन, ग्रीस और दुबई का ये जो वर्किंग करते हैं वो सिर्फ हम ही करते हैं, पूरे 12 महीने करते हैं, 24/7 इसकी सर्विस हम लोग देते हैं पूरा। जब भी क्वेरीज आती हैं उनको तुरंत, ज़्यादातर इंटरनेशनल कॉलिंग तो रात को ही होती है हमारे क्लाइंट्स की, तो 2-3 बजे के पहले तो मैं सोता भी नहीं हूँ हर दिन, क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट्स बाहर के, हमारा टाइम और उनका टाइम आपको सबको पता है कि अलग होता है। सो यहाँ पर हम लोग हमेशा ओवरसीज प्रॉपर्टी का वर्किंग करते हैं। जैसे इंडिया में भी हर जगह इन्वेस्टमेंट तो ठीक है नहीं, कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। लगभग प्रॉपर्टी लेना तो प्रॉफिटेबल है, लेकिन कहाँ पर लेना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कहाँ पर लेना ज़्यादा अच्छा है। सो वी वर्क लाइक दैट, ऐसा है। ये दोस्तों मेरे कुछ डिटेल्स हैं। ये जो बंदा दिख रहा था आपको, ये मैं ही हूँ। ये वाले चश्मे भी पहने थे मैंने शुरू में, आप देख लीजिए, मिस्टेक मत होइएगा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जो लड़का है उसका वही ओनर है, वही मैं हूँ। और ये मेरा नंबर है, ये मेरा ईमेल आईडी है, ये मेरे इंस्टाग्राम का केन प्रॉपर्टीज जो हमारा पेज है जिसको हम यहाँ प्रमोट कर रहे हैं, वो उसका एड्रेस है। आप इंस्टाग्राम में केन प्रॉपर्टीज़ पर जाकर प्लीज़ फॉलो करिए और वहीं पर अपने सारे रिक्वेस्ट भेजिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम एक बहुत इजी प्लेटफॉर्म हो गया दोस्तों हमारे लिए, इंटरनेशनल क्लाइंट से जुड़ने के लिए, रायपुर के क्लाइंट से जुड़ने के लिए, कहीं के भी क्लाइंट से जुड़ने के लिए। सो आप वहीं पर हमसे कनेक्ट होइए और वहीं से हम आपको हेल्प आउट करेंगे। वो सबसे बेस्ट मीडियम है हमारे कनेक्शन का, और वहाँ से हम आपको फिर आगे फर्दर गाइड करते जाएंगे। अब दोस्तों, अब हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। मेन टॉपिक, दुबई में प्रॉपर्टी लेने के पहले हमें जानना चाहिए कि दुबई में क्या है, क्या सीन है, कैसा है, और क्यों दुबई में प्रॉपर्टी लेना चाहिए, उसकी हिस्ट्री क्या रही है। वाई दुबई, क्यों दुबई,
ये पिछली वीडियो में मैंने कहा था ना कि प्रॉपर्टी तो हर जगह लेना जरूरी है, लेकिन दुबई में जो दुनिया का इतना होड़ लगा हुआ है, सब पीछे लगे हुए हैं, और जो मैं बार बार मेरे स्टेटस में आप लोग देख रहे हैं दुबई दुबई, मतलब आफत मचा रखी है मैंने मार्केटिंग ब्रांडिंग कर करके। तो क्या कहानी है दुबई की, आइए आज जानते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए दोस्तों मैंने कम से कम 18 दिन का रिसर्च किया है, और ये स्लाइड कोई एआई द्वारा बनाया गया नहीं, मैंने खुद एडिट करके सारी चीज़ें मैंने खुद बनाई हैं, क्योंकि जब भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो सारे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मेरा इन्फॉर्मेशन कभी कोई चीज़ का गलत नहीं होता है। आई मेक श्योर कि जब भी मैं प्रेजेंट करूँ या तो ना करूँ, और करूँ तो बेहतर और बेहतरीन तरीके से करूँ, ताकि आपको ईजी लैंग्वेज में भी समझ आए। वो आपके बताने के लिए भी ईजी हो, आपके समझने के लिए वैसा मुझे प्रिपेयर करना पड़ता है, और फिर वो डेटा भी सही हो। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये यूएई का मैप है, ये यूएई का मैप है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। 7 एमिरेट्स जब मिलते हैं तो यूनाइटेडली दे आर कॉल्ड एज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अरब में पड़ता है इसलिए अरब, और एमिरेट्स मतलब वहाँ के लोग एमराती हैं, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जैसे यहाँ के लोग को इंडियंस कहा जाता है, वैसे वहाँ के लोग को एमराती कहा जाता है। तो इस कंट्री का नाम है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और आपको क्लियरिटी के लिए मैप में मैं और अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो दोस्तों आइए आपको समझाऊँ मैं कि यूएई कहाँ है और कैसे। सबसे पहले ये इंडिया है, अपने कंट्री को आप पहचान रहे हैं। मैं अभी यहाँ रायपुर से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको पॉइंट हिंट भी हो रहा है, ये राजुलकेन का मेरा आपको दिख रहा होगा, ये मेरी ईमेल आईडी से लिंक्ड है, ये मेरा टैब आईपैड। सो हम इस वक्त यहाँ पर हैं, ये इंडिया है, हम छत्तीसगढ़ में रायपुर में, परफेक्ट, ठीक है। ये रहा रायपुर, ये देखो ये रहा रायपुर, ठीक है। सो यूएई के बारे में हम आगे प्रोसीड करते हैं। यूएई कहाँ है, जो मैप अभी मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए कितनी डिस्टेंस, मैंने आपको बताया था ना गुजरात से पास से, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये देखिए। इसको और जूम इन करते हैं, ये है दुबई, और ये है पूरा हमारा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसका मैप मैंने अभी आपको दिखाया था। ये आपका पूरा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और आप देखिए इसमें देख सकते हैं आपको सारे पूरा सब कुछ दिखेगा। ये रसल खैमा है, ये दुबई है, फुरजान है, सो वहाँ के अलग अलग एमिरेट्स। ये देखिए घूमने की जगह भी दिख रही है, यास आइलैंड, ये अबू धाबी में, दिस इज़ द अबू धाबी पार्ट। सो अब मैं आपको बताता हूँ, अब मैं इसमें डिटेल में आपको बताता हूँ। मैंने आपको लोकेट करने के लिए, इस चीज़ को ईजी करने के लिए आपको मैप खोला, ताकि आपको ईजी हो जाए, ताकि हम अपने प्रेजेंटेशन के स्लाइड से अलग से जाके मैंने समझाया, ताकि मैं बार बार, देखो मेरे पास भी टाइम की थोड़ी सी तो कमी रहती है। सो बार बार हम आप सभी क्लाइंट्स को या सारे व्यूअर्स को बार बार इन चीज़ों को बताने से बेहतर मैंने समझा कि वीडियो बना दे। व्हेनेवर यू विल आस्क आई विल ड्रॉप दिस लिंक, ये वीडियो जा करके आप देख लीजिएगा, आपको एक एक चीज़ का पूरा ऑथेंटिक डेटा मिलेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। सो अब आप देखिए कि ये आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा है इंडिया, इंडिया से ऊपर गुजरात, और इधर ये पाकिस्तान बॉर्डर है, कराची, ये कराची है। ये जो पूरा लाइन है, यहाँ से उधर यूरोप से या उधर की जो भी कंट्रीज थी, उधर से कोई भी चीज़ें आती थी, इधर आगे से ये जहाँ से भी आती थी, ये इंडिया आती थी मुंबई पोर्ट पे, ठीक है। और ये एक बिल्कुल छोटा सा जगह है यूएई, इतना सा जगह है, बाकी अदर दूसरी कंट्रीज हैं, ओमान है, तो ये गल्फ ऑफ ओमान है। अब यहाँ से ट्रेड होता था और दुबई बिल्कुल सेंटर में पड़ता था। ये जो यूएई का पार्ट है, नॉट ओनली दुबई, ये जो पूरा पार्ट है आप देखिए, यहाँ से पूरा ट्रेड यहाँ तक आता था, हमारे मुंबई तक या गुजरात पोर्ट तक। यहाँ सिमिलरली जब इंडिया में भी पाकिस्तान था, जब पहले इंडिया एक था तो कराची से भी अब ऑपरेट करते थे, लेकिन अब कराची तो पाकिस्तान का पार्ट है, बशर्ते हम लोग उसको जल्दी जीत लेंगे। तो खैर थोड़ा सा देशभक्ति भी होते रहना चाहिए ना। तो ये यहाँ से हम लोग का पूरा ट्रेड हुआ करता था, और ये एडवांटेज इसको मिला, दुबई को पूरा एडवांटेज मिला, ये यूएई को पूरा एडवांटेज मिला, यहाँ से सारी चीज़ों को यहीं पर रोक देने का। यहाँ से इसको ट्रेड पूरा मिलता था ना, यहाँ से चीज़ें, इसलिए चीज़ें कम दाम में हो जाती क्योंकि बीच में पड़ता है। सो दिस वाज रूट, पार्ट ऑफ द रूट। पर्शियन गल्फ है, अरेबियन गल्फ है, यहाँ से पूरा का पूरा ये, और इंडिया का बिजनेस नेटवर्क बहुत बड़ा है। अंग्रेज भी जब आते थे ना, तो देखो या तो इधर से जाएंगे तो ये बहुत लंबा रूट है, आप देखते जाओ, ये देखो कितना लंबा रूट है। सो सबसे सूटेबल रूट यही पड़ता था, इसीलिए हिंदुस्तान में हमेशा से बाहर से लोग आते थे मसाले के लिए, ट्रेड के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मार्केट रहा है, हर इकोनॉमी को हिंदुस्तान ने बूस्ट किया है।
अगर इंडिया का पूरे वर्ल्ड में बहुत योगदान है, हर जगह तो हम हैं यार, हमारे ही इन्वेस्टर्स हैं हर जगह। सो उसका रीज़न है कि हमारा कंट्री ऐसी जगह पर है, और यूएई भी ऐसी जगह पर था जो इसका ट्रेड बढ़ा, उसमें इसको पूरा एडवांटेज मिला। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मतलब ये पूरा रशिया, हर जगह का ये पूरा एक हब बनने का रीज़न था, जहाँ लोग, चाइना के लोग मकान खरीद रहे हैं, रशिया के लोग खरीद रहे हैं, रशिया के लोग वहाँ जॉब कर रहे हैं। मेरा फ्रेंड जो है इतने अच्छे से बोलता है रशिया से, राजुल ब्रदर, सो वो ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, ही इज़ फ्रॉम रशिया, और सारे यहाँ पर आकर के यूएई में कर रहे हैं। बहरहाल अब हम यूएई के बारे में जानते हैं, यूएई से हम लोग प्रोसीड करते हैं अपने प्रेजेंटेशन को, कि यूएई में कैसे बना और उसकी हिस्ट्री क्या रही है। आप समझ गए लोकेशन क्या है यूएई का? ओके फाइन। तो दोस्तों ये देखिए, ये है यूएई, दैट इज कॉल्ड एज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब एकदम पॉइंट टू पॉइंट एकदम आपको वन बाय वन क्लियर करते जाऊंगा, और फास्ट वे में क्लियर करूंगा ताकि आपको जल्दी समझ में आए। इसमें पूरे 7 एमिरेट्स हैं जो कि यूनाइटेडली मिलकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बनते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया और अभी मैप में भी दिखाया कि इंडिया से इसकी लोकेशन कितनी दूरी पर है, कहाँ पर है एग्जैक्टली ये पूरे दुनिया में पड़ता है यूएई। तब यूएई में जाएंगे, फिर हम दुबई में जाएंगे। सो ये जो यूएई है, इसके देखिए सारे उसके एमिरेट्स के नाम लिखे हैं। अबू धाबी जो कि सबसे बड़ा है। अच्छा, अब इसमें आने के पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो 7 एमिरेट्स है, इसका लैंड एरिया 83,600 स्क्वायर किलोमीटर। ये देखिए, ठीक है, लिखा है ना 83,600 स्क्वायर किलोमीटर्स। अबू धाबी कैपिटल है इसका। और इसमें कौन कौन से एमिरेट्स हैं? दुबई, शारजा, अजमान, फुजायरा, रसल खैमा, उमल कुवैन। तो 1 2 3 4 5 6 7 एमिरेट्स हो गए आपके, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज यूएई की है अरेबिक चलता है उधर, है ना, और ऑफिशियल रिलीजन है वहाँ का इस्लाम, और करेंसी वहाँ की एईडी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की करेंसी है एईडी, दिरहम इसको बोलते हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन है अभी वहाँ के? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, जो इसके थे। अब इनके हिस्ट्री पे अभी हम जाएंगे। स्ट्रेटेजिक लोकेशन बिटवीन यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। अभी जो मैं आपको मैप में समझाया था कि ये जो बीच में जो उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन पड़ा ना, उसी के कारण ये एरिया हिट हुआ। पहले हिट नहीं था, फिर इन लोगों ने इसको कैसे हिट बनाया, अभी हम उस पर जा रहे हैं। ये क्योंकि एकदम सेंटर पे पड़ता था, तो इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन। वो एकदम स्ट्रेटेजी के तहत इसे डेवलप किया गया, और उस जगह पर इससे इन्हें बहुत फायदा हुआ। अब फॉर्म्ड इन 1971, वापस इस स्लाइड पर आते हैं। तो 1971 में दोस्तों क्या हुआ समझिएगा, कि ये सारे एमिरेट्स अलग अलग थे, सब अलग अलग थे अपने आप में, सब के अपने अपने रूलर थे। जो भी वहाँ के रूलर होते हैं रॉयल फैमिली से, उनको शेख कह के रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे शेख रशीद बिन अल मखतूम, समझ रहे हैं ना। तो शेख एक हिज हाइनेस के लिए वर्ड यूज किया जाता है आउट ऑफ रेस्पेक्ट, और जो रॉयल फैमिली से होते हैं, सो शेख उनके नाम के पहले हमेशा लगता है। सो ये सारा पार्ट जो आप देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये सब अलग अलग थे, सब अलग अलग थे, सब अलग अलग थे। अब इन लोगों को 1971 में एक बहुत महान पॉलिटिशियन ने, एक बहुत महान लीडर ने जोड़ा, और ये सब तब जाकर के एक साथ जोड़ करके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बने। क्योंकि पहले यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं था। सिर्फ आपको पता है कि बहुत साल पहले वहाँ इंडियन करेंसी ही चलती थी, क्योंकि यही बम्बई में जाता था माल पूरा शिप के थ्रू, यहाँ पर एक बार रुकते थे और फिर जाते थे। ये एक छोटा पोर्ट था पहले, समझिएगा। एक स्टॉपेज नहीं होता है बीच में, जैसे आपको कहीं जाना होता है तो आप फ्लाइट लेओवर करते हैं ना, एक जगह रुकते हैं, आगे बढ़ते हैं, या कहीं पर जाना होता है, जैसे मुझे अंबिकापुर से कहीं जाना, तो पहले रायपुर आऊंगा, फिर फ्लाइट लूंगा, जाऊंगा, तो ये बीच में लेओवर था। और यही लेओवर दोस्तों दुनिया में हर जगह काम आया। आज भी किसी को यूरोप जाना है तो वो सबसे अच्छी जो एयरलाइंस और सबसे अच्छा जो सर्विस दे रही है, लेओवर का इसमें यूज किया। इसीलिए मैंने अपने प्रेजेंटेशन में क्या लिखा, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इस लोकेशन का इसको भरपूर फायदा मिला, लेकिन उस फायदा को बनाया किसने? एक बहुत महान व्यक्ति ने, एक बहुत महान शख्सियत ने, जो
अबू धाबी के रूलर थे। ये अबू धाबी है, ये सबसे बड़ा पार्ट जो हमने अभी इसमें देखा कि 83,600 स्क्वायर किलोमीटर का जो ये एरिया है, ये एरिया पूरे के पूरे हमारे यूएई का है। जब ऐसा होता है तो वहां पर एक हीरो आता है जो इस पूरे रेगिस्तान में, जहां पर कोई ट्रेड नहीं था, खाली मोती निकालना, पर्ल का ट्रेडिंग, थोड़ा मोड़ा मछली निकालना समुद्र से और उस मछली को एक्सपोर्ट करना दुनिया में दूसरे जगह पर, मतलब यूरोप की तरफ एक्सपोर्ट करना, इंडिया की तरफ एक्सपोर्ट करना। मैंने आपको पूरा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है बताया मैंने आपको मैप में कि कहां पर यूएई पड़ता है। तो उसके बाद वो जो हीरो आता है वो इस सारे एमिरेट्स को जोड़ करके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बनाता है। वो था अबू धाबी का रूलर। अब इस पूरे यूएई के मैप में आप देखिए सबसे ज्यादा जो एरिया है, जो 83,000 स्क्वायर किलोमीटर अप्रॉक्स है, इस पूरे एरिया में आप देखिए कि सबसे बड़ा ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये अबू धाबी है और ये दुबई है। दिस इज दुबई जिसकी हम लोग बात करते हैं। ये 4,000 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग फैला हुआ है। ये पूरा यूएई जो है 83,000 स्क्वायर किलोमीटर का अप्रॉक्स है, जिसमें से 67,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये अबू धाबी है आपका, उसमें से 4,000 स्क्वायर किलोमीटर का दुबई है। उसके बाद रसल खैमा, फुरजान, अजमान, शारजा, ऐसे करते करते ये सारे पूरे हमारे अलग अलग एमिरेट्स हैं। अब नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यही है वो हीरो, यही है वो रूलर। देखिए तो दोस्तों यही है वो रूलर, यही है वो हीरो जिसने, ही इज द पर्सन, आई मीन हु डज दैट, दिस मैन, हिज नेम इज शेख जायद बिन सुल्तान अल नहायन। ही इज हीरो ऑफ हिज कंट्री बिकॉज ही यूनाइटेड एवरीवन। और इनका जन्म 6 मई 1918 को हुआ था और इनकी मृत्यु 2 नवंबर 2004 में हुई थी। 2 नवंबर को शाहरुख खान का भी जन्मदिन है, बहरहाल मैं बता दूं। वो एक एमिराती रॉयल थे। मैंने जैसे आपको बताया कि एमिरेट्स के जो रॉयल्स होते हैं उनको एमिराती कहा जाता है, वहाँ के बाशिंदों को, और वहाँ के रॉयल हैं, पॉलिटिशियन हैं। और जायद सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ ईस्टर्न रीजन। इससे पूरा लिखा है कि पहले वो गवर्नर थे, बिकेम द रूलर ऑफ अबू धाबी। तो चूंकि 1966 में जब वो रूलर बने, पूरे यूएई में सबसे बड़ा होल्ड, जिसके पास ज्यादा जमीन है सबसे बड़ा होल्ड उसी का है। और ये लोग बहुत मिलके बहुत अच्छे से काम करते हैं। पहले तो इन लोग सिर्फ दुबई को डेवलप किया, अब पूरे यूएई में आपको स्ट्रेटेजी मिलेगी और पूरे यूएई को डेवलप किया जा रहा है। शारजा में भी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, आपका अबू धाबी में भी हो रहा है। रसल खैमा में मैंने आपको कई प्रोजेक्ट्स मेरे कस्टमर्स को भेजे थे, जहां पर पूरे दुनिया का नंबर 1 जो कसिनो आने वाला, विन कसिनो, वहां रहा है। सो शेख जायद बिन सुल्तान अल नहायन ने ही इस वो जो दुबई के जो अबू धाबी के रूलर थे, उन्होंने ही सबको यूनाइट किया और वो बेसिकली अबू धाबी के रूलर थे। अबू धाबी यूएई का पार्ट है, आप समझ गए। और अबू धाबी के जो रूलर थे उन्होंने सब पूरे को मिलाकर के यूएई बना दिया। और वो आदमी कौन थे? ये वो महान शख्सियत थे, शेख जायद बिन सुल्तान अल नहायन। ही इज दैट ग्रेट पर्सन। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ यूएई बिकॉज इन्होंने ही ये पूरा काम किया था। ही इज फादर ऑफ नेशन। देखिए लिखा है, जैसे हमारे यहाँ गांधी जी फादर ऑफ नेशन, वैसे हैं क्रेडिट फॉर बीइंग प्रिंसिपल ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द यूनिफिकेशन ऑफ यूएई। यूनिफिकेशन मतलब सबको जोड़ने के। अब आते हैं दुबई के रूलर। एक महान शख्सियत के बाद फिर एक महान शख्सियत। देखो दोस्तों, कोई भी बड़ा जो आज आपको बूम दिख रहा है ना, किसी तपस्या के बिना कोई चीज का रिजल्ट नहीं आता है। जिंदगी में बात रखना। आज जो आपको इतना शान और शौकत और जो लग्जरी दुबई में दिख रहा है, जो यूएई में दिख रहा है, पूरे हर जगह में पैसा ही पैसा, जो एटीएम से सोना निकल रहा है ना, उसके पीछे की कड़ी तपस्या और मेहनत है। उसके पीछे की स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन में बैठने से कुछ नहीं होता है। लोकेशन में बैठने वाले तो अच्छी जगह पे बैठकर भी धंधा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उस चीज को आगे लेकर के जाते हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस स्ट्रेटेजिक लोकेशन को पूरे वर्ल्ड में अपना, कितना बड़ा है पूरे वर्ल्ड में यूएई। आप देखो, छोटा दुबई तो इतना बड़ा सा दिखता है, लेकिन हिला के रख दिया है, पूरे दुनिया को हिला के रख दिया। दुनिया का कोई भी एक नंबर का काम बिना दुबई के नहीं होता है आज के डेट में। इस बात को गांठ बांध के आप रख लीजिए। जितने बड़े इन्वेस्टर, जितने अमीर लोग हैं, जितने सब यहाँ पर, उनका कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट है टॉप लोगों का। सो ये दुबई के रूलर थे शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम, जो अभी करंट हम लोग जिनको देखते हैं उनके फादर। और मैं इनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ।
was an Emirati royal politician of the founding fathers of United, one of the founding fathers, मतलब ये और शेख अल नहायन, जिनका स्लाइड हमने पीछे देखा, शेख सुल्तान अल नहायन जो थे, ये दोनों का स्लाइड जो हमने देखा, शेख जायद बिन सुल्तान अल नहायन और शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम जो दुबई के रूलर थे, वन ऑफ द फाउंडिंग फादर से भी थे, मतलब उनके साथ इन लोगों ने और बाकी भी लोग रहे हैं, इट्स नॉट लाइक यही दो रहे, लेकिन ये कुछ शख्सियत मेन रहे हैं जिसने पूरे यूएई को चमका दिया, ये वो कुछ खास लोग हैं। सो ये उनके वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स थे, और इनके जो सन है मखतूम, वो यूएई के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएई नेशन, और फिर उसकी जब अपने डेथ अंटिल हिज डेथ 1972 में इनकी डेथ हो गई, वहां तक ये कहते ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन of Dubai from a small settlement around Dubai Creek to a modern port city, regional commercial trade। अब ये कैसे हुआ देखिए, पूरा इसमें इंफॉर्मेशन लिखा है। was the first, ये तो सबको पता है कि वो वहाँ के रूलर थे, वाइस प्रेसिडेंट से प्राइम मिनिस्टर, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये किए कैसे? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दुबई। दुबई का ट्रांसफॉर्मेशन जो है, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की हम बात कर रहे हैं, वो आपको मैं बता दूं कि वो एक पर्ल वहाँ से निकालते थे, उन लोग मछली का एक्सपोर्ट करते थे मात्र। अब जब यूरोप से सोना या बहुत सारी चीज़ जब जाता था ना हमारे यहाँ, कहाँ, इंडिया में, मुंबई में, तो उन्होंने उस स्ट्रेटेजी का यूज़ किया। मतलब हमारे नॉट ओनली इंडिया, इधर का जो भाग है वर्ल्ड मैप में आप देखोगे, इधर से जो भी माल हिंदुस्तान आता था, पाकिस्तान जाता था या आगे रशिया तरफ जाता था, उस स्ट्रेटेजी का इन्होंने बहुत पुरजोर यूज़ किया। इन्होंने क्या किया, उस पोर्ट को एक ब्रिटिश इंजीनियर को बोल के, जो पोर्ट के एक्सपर्ट थे, उनको बोल करके उस छोटे से पोर्ट को बड़ा किया। ये हिस्ट्री है दुबई की। उस पोर्ट को इन्होंने काफ़ी बड़ा किया ताकि बड़े शिप्स लग सकें। छोटे शिप रहेंगे तो थोड़ा ही माल आएगा, थोड़ी ही चीजें हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे या मंगा पाएंगे। तो उस जगह को इसने एक बड़े पोर्ट में बना दिया, और उस बड़े पोर्ट से फिर उनका ट्रेड शुरू हुआ, और इसके पीछे ही वाज द पर्सन हु वाज रिस्पॉन्सिबल। देखिए, उसके बाद ऑयल वाज डिस्कवर्ड इन दुबई एट द ऑफशोर फैते ऑयल फील्ड। 1966 में वहां पर ऑयल भी डिस्कवर हुआ। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं कि एक दिन में दुबई नहीं बन गया। दुबई के पीछे आप इन शख्सियत को देखिए, इनके चेहरे पे आप देखिए, इनके चेहरे को, इनका ये मैसेज था हमारे शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम जी का, कि लोगों में फ़र्क नहीं करना है। इनका आप कभी पढ़ेंगे, आप इनके और डिटेल में चाहिए। ये मैं आपको एक इजी माध्यम से समझा रहा हूँ। इस पे पूरे बुक है, और वो पूरे रिसर्च मुझको करना पड़ा आपको बताने के लिए। इस पे पूरा आर्टिकल है 20-20 पन्नों का। इतने खास शख्सियत थे। सो इन्होंने उस पोर्ट को तो यूज़ किया ही, अपने लोगों को बराबर किया, अपने मराठी को सबको साथ में, एक टीम लीडर जो होता सबको साथ में लेकर चलता है, यूनिटी का माहौल बना। ही क्रिएटेड यूनिटी अमंग हिज नेशन। एंड देन व्हाट हैपेंड, फिर वहां पर ऑयल निकला। देखिए 1966 में इनके यहाँ ऑयल निकला, और फिर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया 1969 से। देखिए सपने देखने वाले कैसे सपने देखने, लुक एट दिस मैन, हाउ पैशनेट ही इज अबाउट हिज कंट्री, कितना पैशनेट है, तेल हर चीज में कितना, तब जाकर रिजल्ट आता है। तो इन लोगों ने बहुत कई बार इन्होंने ऑयल को सर्च किया था, लेकिन कई बार नहीं निकला। फिर एक बार जब ऑयल डिस्कवर हो गया तो दुबई की इकोनॉमी बहुत बूम हो गई, यूएई एकदम चमकने लगा, बहुत अच्छा हो गया। अब ये वो पोर्ट है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये है जेबल अली पोर्ट। जेबल अली पोर्ट इज द वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोर्ट्स, लेकिन वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन मेड पोर्ट ये है, इसी के नाम पर रिकॉर्ड है। देखिए कितना बिगेस्ट पोर्ट, इसमें लिखा है कि बिगेस्ट पोर्ट इन द मिडिल ईस्ट, द पोर्ट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड, सर्विंग एज अ मेजर रीजनल ट्रांसशिपमेंट एंड कार्गो हैंडलिंग हब। इस मेजर इट इज वर्ल्ड्स, मतलब आप समझ जाइए कि ये जो पोर्ट है, यहाँ से पूरे कार्गोज और पूरे शिपमेंट जो है पूरे दुनिया में जो पूरा सप्लाई होता है, जहाँ से भी इस पोर्ट को बहुत बड़ा बनाया। देखिए कितना एक्सपेंड किया, और पूरा मैन मेड है, पूरा मैन मेड बनाया गया इसको। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन मेड पोर्ट है ये जेबल अली पोर्ट। अब आते हैं हम अपने फाइनल जगह पर, दुबई, जिसकी हम लोग इतनी चर्चा कर रहे थे। हम लोग पहले वर्ल्ड मैप में हमने समझा कि हिंदुस्तान से यूएई कितना दूर है, छोटा सा है, लेकिन उसने वो कैसे चमका, उसके पीछे कौन लोग थे जिन्होंने उसको बनाया।
है ना। शेख अल नहायन थे यूएई के जो रूलर थे, उन्होंने कैसे उसे बनाया। फिर शेख सईद बिन अल मखतूम थे जिन्होंने इसे, राशिद सईद बिन अल मखतूम थे जिन्होंने, जो दुबई के रूलर थे, फिर उन्होंने क्या एक्शन लिए, पोर्ट कैसे बनाया, कैसे ऑयल वहां निकला, कैसे डिस्कवर हुआ। और फिर ये मॉडल आता है, मॉडल दुबई। ये मॉडल दुबई है जिसके लिए इन्होंने पूरा अपना सब कुछ लगाया था। फिर ये एक सिटी को कैसे डेवलप करते हैं, इसको कैसे आगे बढ़ाते हैं, ये है हमारा चैप्टर दुबई। तो आइए हम जाने कि दुबई में इन्होंने क्या किया, कैसा किया ताकि दुबई बूम करे। तो दोस्तों सब कुछ करने के बाद जब हमारे फाउंडिंग फादर्स जो थे यूएई के, जब उन्होंने पूरा यूएई फॉर्म कर दिया, वहां तेल निकल गया, पोर्ट बन गया, सब कुछ हो गया, तब इनका प्लान आता है, प्लान दुबई। ये है दोस्तों दुबई का नक्शा, जो कि मैं जब भी रियल स्टेट का जब भी हम लोग वर्किंग करते हैं तो हम लोग सबसे पहले उसको समझाते हैं कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन समझिए कि हाँ आपका पैसा क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, और दुबई में भी आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। हालांकि पूरे सोने की चिड़िया इसको कहा जा सकता है, कहीं भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टिल कहाँ ज्यादा रिटर्न मिलेगा। हर आदमी एक एक्स्ट्रा चाहता है कि कुछ उसको एक्स्ट्रा मिले। सो दिस इज द मैप ऑफ दुबई। आप देखिए, आप देख सकते हैं इसमें कैसे आपको, मैं ये स्लाइड के सारे इमेजेस लास्ट में भी शेयर करूंगा ताकि आप लोग उसको वापस से देख सकें। ये जो दुबई का मैप है, ये वर्ल्ड आइलैंड है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें कुछ इशू। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन मेड पाम आइलैंड सबसे पहले बना था। इसी में शाहरुख खान का घर है और कई सेलिब्रिटीज का घर है जिसका हम लोग बार बार जिक्र करते हैं। अब देखिए, ये इसका बिजनेस बे एरिया है और यहीं पर लगभग हमारा है बुर्ज खलीफा। ये यहाँ का दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ से ये जो इसका मेन रोड है, ये जो मेन रोड है, ये जो मेन लाइन है, जो सेंटर पार्ट है, इसको कहते हैं शेख जायद रोड। शेख जायद अगेन उनके नाम पर है। देखिए, शेख मोहम्मद बिन राशिद टेक्नोलॉजी पार्क। सो ऐसे दुबई वाटर फ्रंट। सो दीज आर सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन दुबई जो हर जगह पे हैं। अब ये स्पेस जो आप देख रहे हैं, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये अब यहाँ पर तो हमने जो देखा था वो दुबई DXB जहाँ भी हम लोग जाते हैं, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यहाँ पर बन रहा है दुबई का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसमें न जाने कहते हैं 60 बड़े टर्मिनल्स होंगे। मतलब 7, जैसे एक देश का जो एयरपोर्ट होता है ना, जितना बड़ा वैसा 7 ले लीजिए, वो यहाँ बने। क्योंकि इतना क्राउड, इतना इन्वेस्टमेंट जब आएगा तो इनको पता है, पहले भी इन्होंने यही किया था और उसके बाद और बूम मारेगा। आज अगर आप फिर देर करेंगे, फिर मिस्टेक करेंगे, तो फिर आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से चूक जाएंगे। जैसे इन्होंने पहले पोर्ट में किया था ना, कि छोटे से पोर्ट को बड़ा किया, ट्रेड और धंधा बढ़ा, वही ये लोग ये बात को जानते हैं कि हम इसको बड़ा करेंगे और क्या होगा। अब ये देखिए, ये जो हमारा मैप है, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। शेख जायद सेंटर में है, इसके ऊपर ये वाटर फ्रंट रोड से, और मतलब हर रोड के नाम है वहां पर। और इस तरफ से हम लोग, ये है हमारा डाउनटाउन एरिया। जो एरिया बुर्ज खलीफा के पास का है उसको डाउनटाउन कहते हैं। इधर बर दुबई है। बर दुबई जो है वहां पर इंडियंस ज्यादा मिलते हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, मतलब हमारे इस तरफ के, इस कॉन्टिनेंट के लोग आपको वहां ज्यादा मिलेंगे। और इससे इधर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा शारजा। शारजा के पास भी, क्रिकेट स्टेडियम के पास ही मेरे पास एक तगड़ा प्रोजेक्ट है जिसका मैंने आपको शेयर किया था। और अभी मैं आपको दुबई के बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद जितने एपिसोड्स बनेंगे उससे मैं आपको प्रोजेक्ट समझाऊंगा कि कौन से प्रोजेक्ट में क्या दे रखा है बिल्डर ने, कहां पर कौन सा यूनिट अवेलेबल है, क्या लेना सही है, किसमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सो ये बेसिकली मैप है दुबई का। अब जैसे इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, हर जगह हमारे पास प्रॉपर्टी, दुबई में आप जहां हाथ रख देंगे वहां मैं आपको लग्जरी प्रॉपर्टी से लेके नॉर्मल प्रॉपर्टी भी दिला दूंगा। सो इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर जो अभी बूम होने वाला है उसके लिए हमें तैयारी पहले से कर लेनी है। जैसे कि रसल खैमा जो हमने एक और हमारा जो एमिरेट है वहां पर एक विन कसिनो आ रहा है जो कि लास वेगास को भी पीछे छोड़ देगा अमेरिका के। सो सारी तैयारी है, सारे बड़े इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करके रखा है। और किसी को नहीं रखना है मकान तो भाई 3-4 साल के बाद वो उसको सेल आउट कर देता है हैंड ओवर के टाइम पर, और उसमें काफी पैसे उसके बन जाते हैं, काफी पैसे बन जाते हैं, काफी रिटर्न मिल जाता है। जरूरी नहीं कि आप मकान रखने के लिए उसमें इन्वेस्ट करें, यू कैन इन्वेस्ट एंड सेल इट ऑफ। और ये सब काम कंपनी खुद ही कर देती है, इसमें कोई कियोस्क नहीं है। वहां तो भीड़ मची हुई मछली बाजार टाइप का प्रॉपर्टी सेल होता है। जब भी हम लोग यहाँ कस्टमर को बताते हैं ना कि किसी को, जैसे मैं बताता था शुरू में कि भैया प्रॉपर्टी, हाँ देखूंगा, सोचूंगा कितना बिका, मेरा कितना बिका वो आप मत सोचिए सर। आप जहाँ पैसा डाल रहे हैं नदी में ना, उससे बेहतर है कि आप यहाँ लगाइए। मेरा कितना बिका छोड़ दीजिए, मैं तो बेच ही लूंगा, बनिया का बच्चा हूं, मैं तो अपना काम करके ही टारगेट में निकलूंगा। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं कर रहे हैं, आप इस बात को समझ लीजिए। क्योंकि आप
आपको नहीं भी अगर रहना है, जितने देर में आप लोग डिसीजन लेते हो ना कि हाँ बताऊंगा, वो बताने में जो 6 महीने लग जाता है हम लोग को यहाँ के कस्टमर को बताने में, उतने में 2 सप्ताह से 3 सप्ताह बिक के माल सफा चट हो जाता है, कहानी खत्म, है ही नहीं यूनिट तो लोगे क्या, फिर रीसेल में महंगा लो। इसीलिए स्मार्ट लोग हमेशा पहले इन्वेस्ट करते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं और समय समय पर अपना तुरुप का इक्का खोलते जाते हैं एक करके, जिस समय जिस यूनिट में, और अपना पैसा बनाते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं। अब भाई कोई चीज मैंने 1 करोड़ में खरीदी, उसको मैंने बेच दिया 2.5 करोड़ में सही समय आने पर, और 2.5 हुआ तो 1 को मैंने अपने परिवार के, अपने पर्सनल यूज के लिए उसका लेजर ऑफ लाइफ भी बढ़ा, और फिर 1.5 करोड़ को फर्दर इन्वेस्ट कर दिया, या पूरा लगा दिया और फर्दर जैसी मर्जी जिसकी इन्वेस्ट करने की। लेकिन ये स्ट्रेटेजी से इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। हाँ कर रहा हूं, बता रहा हूं कि आप अपने टारगेट और अपने स्ट्रेटेजी से चलिए, तब लाइफ में कुछ होगा। जितने देर में देखिए इंटरनेशनल बायर्स बहुत तेज हैं यहाँ पर, हर अमेरिका के, चाइना के, रशिया के, सब लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया है। ये लोग मूर्ख थोड़ी हैं जो वहां जाके सिर्फ नाचने के लिए थोड़ी ना शाहरुख खान जा करके छैया छैया करके आ रहा है, वहां पर उसने इन्वेस्ट करके रखा है, वहां क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इन्वेस्ट करके रखा है, बड़े बड़े इंजीनियर्स ने इन्वेस्ट करके रखा है और पैसा पीट रहे हैं दबा करके, है ना। तो इसलिए इस चीज पर एकदम फोकस्ड हो जाइए कि दुबई क्यों इतना प्रॉफिटेबल है। इसीलिए मैंने ये एपिसोड बनाया, मैं प्रोजेक्ट इसीलिए आपको पहले एक्सप्लेन नहीं किया मैंने, क्योंकि ये समझो कि व्हाट इज द रीजन, इसके पीछे कौन क्रूशियल लोग थे जिन्होंने इसको इस लेवल पर के ला करके खड़ा कर दिया कि दुनिया सलाम ठोक रहा है इसको। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर के इस दुबई को ऐसा डिजाइन ही किया गया था कि इससे ज्यादा रिटर्न निकले और ये पूरे वर्ल्ड का ट्रेड हब बन जाए। तो जब जेबल अली पोर्ट बना रहे थे ना शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम, तो उन्होंने सिर्फ पोर्ट के बारे में नहीं सोचा, जब छोटे शिप से बड़ा उन्होंने बनाया, फिर उनके कंस्ट्रक्शन और फिर उनके रिपेयर और उनका डॉक ये सब बनाना शुरू कर दिया, फिर बगल में उन्होंने होटल्स बनाना शुरू कर दिए, लोगों के रहने का, खाने का, शिप सर्विस होने का, ये सारी चीजें धीरे धीरे जब वो करते गए ना, तो फिर वहां का रियल स्टेट मार्केट, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर जब ऑयल आ गया तो इनकी इकोनॉमी एकदम से पंप हो गई। लेकिन स्टिल पंप होने के बावजूद उनके पास एक बहुत बड़ा टारगेट था। फिर ये उन्होंने दुबई का मैप जो है एक मॉडर्न सिटी का उन्होंने सोचा, और अच्छे दिन तो दोस्तों वहां आते हैं ना जहां रेगिस्तान में भी लोग खलीफा खड़ा कर देते हैं, वहीं अच्छे दिन आते हैं, वहां अच्छे दिन नहीं आते जो अच्छी चीजों को काट करके नोच करके चीजें खराब कर दें। और तो फ्रेंड्स ये है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, अरेबिक में उनका नाम लिखा हुआ है। ये 15 जुलाई 1949 को इनका जन्म हुआ था। ये एमिराती पॉलिटिशियन एंड रॉयल, मतलब इसके पहले जो मैंने स्लाइड दिखाया था वो इनके फादर थे, एंड ही इज द करेंट रूलर ऑफ दुबई। हर एमिरेट्स का अपना रूलर होता है, यूनाइटेड होकर उनका यूएई बनता है, उसका एक प्राइम मिनिस्टर होता है। तो दुबई भी उसी तरीके से एक एमिरेट्स है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में से एक है, जिसके रूलर इनके फादर थे, फिर अभी ये हैं। ये ही द वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई, और यहाँ के रूलर तो हैं ही, दुबई के तो करेंट रूलर हैं ही वो, साथ ही साथ तो वाइस प्रेसिडेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर है, पूरे यूएई के प्राइम मिनिस्टर भी यही पर्सन है। ही ग्रीव अप इन अ हाउस विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि अच्छे दिन वहीं आते हैं जहां पर रेगिस्तान में खलीफा खड़ा करता है, एक सोच से खड़ा होता है। अभी तक के इतिहास में 20 साल में इतना तगड़ा डेवलपमेंट कहीं नहीं देखा गया है, सिवाय यहाँ के, सिवाय दुबई के। इस आदमी ने बताया, आप सोचिए, हिज हाइनेस, ही मतलब वी मस्ट congratulate him, we must respect this person. He has made UAE and Dubai what it is today, along with his forefathers. They are also responsible. He had the plan of modern city of Dubai, और इन्होंने ब्रिटिश के कई इंजीनियर्स और अमेरिका के टॉप डेवलपर्स को बना करके वो प्लान बनाया। सोचो, he grew up in a house without electricity. जब आप दुबई की डॉक्यूमेंट्री की वीडियो देखेंगे ना, मैंने बताया ना कि दुबई एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। उसमें जब आप जाएंगे, जब आप इनका पूरा, मैंने तो स्टडी किया है, और ये 18 दिन का स्टडी करके मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, और इसके पहले भी वर्किंग करता, लेकिन आप लोग के लिए स्पेशल एक छोटे भाषा में कम समय में स्लाइड तैयार करना ताकि आपको इजीली कनेक्ट हो, इसके लिए मैंने पूरा रिसर्च किया। तो उस दरम्यान जब आप इनका इंटरव्यू देखेंगे तो वो इस घर को दिखाएंगे, जो ओल्ड दुबई का जो एरिया है ना, वो आपको दिखाएंगे उस वीडियो में, जिसमें ये बोल रहे हैं कि वी लिव्ड इन अ वेरी स्मॉल प्लेस, छोटे से जगह पे रहते थे जहां ना इलेक्ट्रिसिटी था, जहां ना कोई दूसरी चीजें थी। फिर भी सोचिए, इस आदमी ने वो
सपना देखा कि आज दुनिया वहाँ आके रह रहा है इनके जगह पर। जब दुबई डेवलप हुआ, यूएई में भी पूरा बूम होने लगा, तब जाके इन्होंने अपना गैस प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, हर चीज़ का अलग अलग इन्होंने पूरा अपना स्कूल्स और एजुकेशन, हेल्थ केयर सब पर धीरे धीरे सोचना शुरू किया। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। इतना आसान नहीं है दोस्तों ये सारी चीज़ों को करना। एक बना बनाया मिल जाना तो बहुत ईजी है। पहले तो अंग्रेजों से लड़के इनके फोर फादर्स ने अपना अपना प्रिंसली स्टेट संभाला, उसके बाद जोड़ करके पूरा सबको यही बनाया, और फिर ये सबको मैनेज करना तो इतना आसान नहीं था। बाकी दुनिया के तो सब हिस्से, जैसे ब्रिटिश राज में था तो कहीं से लूटे खसूटे खींच के निकाल दिए और अपना चमका लिए देश को, लोगों को स्लेवरी में डाल करके, लोगों को कर्ज में डाल करके और अपने देश को चमका लिए। तो उनका चमकना कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि उन्होंने नोच के लिया है दुनिया से। ये सत्य है, सत्य बोलने से मैं किसी भी कैमरा में नहीं घबराऊंगा। तो अंग्रेजों ने जो हम पे शासन किया, जो भी किया, तो उन्होंने हमसे नोच के लिया, लेकिन इन लोगों ने तो अपना बनाया यार, रेगिस्तान में बनाया। तो दिस इज मतलब ये बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मेरे को इनके बारे में कुछ दो शब्द बोलने का मौका मिल रहा है। ऐसे लोगों को हमें सलाम करना चाहिए, मतलब एक विजन को मतलब सैल्यूट है हमारी तरफ से। और उसके बाद दोस्तों ये वो सपना देखते हैं शेख अल मखदूम जो पूरी दुनिया में चमक जाता है, प्रोजेक्ट द बुर्ज खलीफा। ये जो द बुर्ज खलीफा है, ये हर सक्सेसफुल आदमी एक बार वहां जरूर जाना चाहता है, क्योंकि बुर्ज खलीफा में जाके एक अटमोस्ट सक्सेस का मतलब एक अनुभूति होगी आपको। ऐसे लोग दुनिया के इतिहास में ना बहुत रेयर लोग हैं जो इस तरीके से डेवलपमेंट करते हैं। ऐसे लोग इजीली नहीं मिलते हैं। इनके सोच को सलाम है। सबको जरूर इनको एक बहुत अच्छा मतलब इनसे एक इंस्पिरेशन लेना चाहिए। और मैं किस तरीके से इनकी इस चीज का थैंक यू अदा करूं कि इन्होंने वर्ल्ड को एक विजन दिया, इन्होंने वर्ल्ड को एक सपना दिया। इन्होंने सिर्फ अपना ही खलीफा नहीं खड़ा किया, इन्होंने पूरी अपनी दुनिया में ताकत दिखा दी कि ये कर सकते हैं। रेगिस्तान में जहाँ कुछ नहीं था, जहाँ कुछ ऊंट घूमते रहते थे, वहां पर ना पेड़ था ना पौधा था, कुछ नहीं था, कुछ मछलियां बेच लिए, थोड़ा मोड़ा एक्सपोर्ट कर ले, जिंदगी व्यापन हो गया। तो रॉयल होना, एमराती होना और रॉयल होना, उसमें भी काबिलियत होना चाहिए। खाली कुछ करनी ना धरनी बन गए राजा वाला काम नहीं। ये राजा और राजाओं के राजा हैं ये, अगर इन्होंने ऐसा जो काम किया है। अब इन्होंने ये स्ट्रक्चर खड़ा किया। अब ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज अ मेगा टॉल स्काई स्क्रेपर लोकेटेड इन दुबई यूएई विद अ टोटल हाइट ऑफ 829 मीटर्स, 2722 फुट। आपने कभी देखा है इसके डॉक्यूमेंट्री? मैंने तो न जाने कितनी बार बुर्ज खलीफा का डॉक्यूमेंट्री देखा और 200 बार और देखना चाहता हूँ। जितने इसमें डॉक्यूमेंट्री बनते मैं जरूर, क्योंकि कैसे कंस्ट्रक्ट किया, कितना बड़ा बात है। इसके मेकर है बिल बेकर, और जो कंपनी जिसने इसे बनाया उसका नाम है एमआर प्रॉपर्टीज। जो पिछले वीडियो जो मैंने केन प्रॉपर्टीज की बनाई थी ना, जो शाहरुख खान से गले मिल रहे थे, है ना, वो इसके ओनर हैं मोहम्मद अली अल बार। जो पिछले वीडियो में जिसमें शाहरुख खान को जो गले लगा रहे हैं ना, आपने देखा होगा, मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा। और स्टेप बाय स्टेप मुझे देखो फर्क नहीं पड़ता, मैं जो काम करता हूँ पूरे अपने डेडिकेशन के साथ करता हूँ, मैं व्यूज पे नहीं जाता। लेकिन जिस भी दिन मेरे इस वीडियो को लोग देखेंगे उनको फुल इंफॉर्मेशन मिलेगा दुबई का। आप किसी एग्जाम का भी प्रैक्टिस अगर कर रहे होगे ना, अगर एग्जाम का भी आपको स्टडी करना है दुबई के बारे में, इवन देन यू कैन वॉच दिस वीडियो। क्योंकि अभी हम तो दुबई के बारे में बता रहे हैं, हम रियल स्टेट में विल गेट इनटू दिस लेटर, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आई एम टेलिंग यू अबाउट दुबई, कि दुबई क्या चीज है, कैसे बनी, उसका हिस्ट्री क्या रहा है। सो ये जो मेगा टॉल स्ट्रक्चर है जिसे बुर्ज खलीफा कहते हैं, इसको एमआर बना रही थी मोहम्मद अल बार, जिसके ओनर हैं, और शेख जो यहाँ के रूलर प्रिंस हैं जिनका अभी हमने स्लाइड देखा, अल मखदूम जी, उनके साथ इन लोग प्लान करे थे। और ये सपना तब आया। मैंने इसकी न्यूमरस जो डॉक्यूमेंट्रीज देखी, जब आप देखेंगे ये जितने फ्लोर्स हैं ना, सबका सिस्टम, ये एक टावर है जिसमें रेसिडेंसेस भी हैं, होटल्स भी हैं। तो इस बिल्डिंग का मल्टी यूज बिल्डिंग है ये जो स्ट्रक्चर है बुर्ज खलीफा, इसका मल्टी यूज है, सिर्फ एक ही चीज के लिए नहीं है। और ये ऊपर का स्फीयर है जो ये गया है, इसको आप देखिएगा वीडियो में कभी लगा करके, नेशनल ज्योग्राफिक या किसी और में आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। उसको नीचे से लिफ्ट करके, मतलब कितनी टेक्निक से बना है, कितने लेबर भी मर गए बेचारे इसको मराने में। हमारे इंडिया से कितने
लेबर गए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ्रीका, न जाने कहां कहां से लेबर्स आए, दुनिया भर के। ये तब जाके बिल बेकर ने इस अद्भुत चीज को डिजाइन किया। पहले तो ये यहीं तक हाइट तक जाने वाले थे, लेकिन फिर जब इनको फील आया कि हाँ हम और ऊपर जा सकते हैं, जब इनको अपने स्ट्रक्चर पर भरोसा होते गया तो ये फिर ऊपर बढ़ते गए। देखिए फॉर जस्ट और हाफ अ माइल, मतलब 1 किलोमीटर से थोड़ा ही कम है लगभग, ये आप समझ जाइए, आधा किलोमीटर से ज्यादा ये बिल्डिंग है। एंड इट इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्ट्रक्चर, पूरे प्लेनेट में टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर ऑन अर्थ तो है ही, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। और सरपासिंग टैपाई 101 जो है, जो हमारे शंघाई में है, जो टावर है टैपाई 101, जो पहले टॉलेस्ट स्ट्रक्चर था पूरे वर्ल्ड का, उसको बीट करके बुर्ज खलीफा नंबर 1 में आ गया। ये सोचिए, इसके लिए पता है दोस्तों आपको कि क्या नहीं पापड़ बेला गया था। इसके लिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा पंपिंग कंक्रीट को रीइंफोर्स, जो यहाँ से कंक्रीट जाता था, मोटार ऊपर जाता था, पहले इतने छड़ को बांधना, उसके साथ पूरे स्टील का वर्किंग करना, उसका फ्रेमिंग करना, और यहाँ से वर्ल्ड का सबसे बड़ा पंप बनाया गया, जो पंप करके इतना कंक्रीट ऊपर ले जाता था। फिर वर्ल्ड का सबसे बड़ा कूलिंग जो कंक्रीट को करने वाला वो मशीन बनाया गया था। अब ऊपर ले जाए, गर्मी का टाइम में सीमेंट ही सूख जाएगा, जम जाएगा पाइप में, तो कैसे होगा, कहानी खत्म हो जाएगा उतना बड़ा। तो ये बहुत सब्र और पेशेंस के साथ इस बिल्डिंग को बनाया गया। 20 साल लग गया इसको। 2010 में ये ओपन हुआ था। देखिए मैं आपको और दिखाता हूँ इसके बारे में। ये स्ट्रक्चर जो बना है वो बटरस्ट कोर इसको बोला जाता है। ये जो इसका, क्योंकि मैंने इसका बहुत स्टडी किया, मुझे बहुत पैशन है बचपन से बुर्ज खलीफा के बारे में पढ़ने का, देखने का, जानने का। सो मैंने इसमें सारे सब कुछ इसका पढ़ा हुआ है। तो बटरस्ट कोर जो सिस्टम है, जो इसका कोर है, वो देखिए वाई शेप में बनाया गया है ना। ऐसा लगता है जैसे एयरक्राफ्ट के, तो वो तो वाई शेप है, ये पूरी तरह तो एयरक्राफ्ट के जैसा नहीं, लेकिन ये इस थीम में, इस थीम को लेकर के बिल बेकर फिर ऊपर बढ़ते गए। और ये देखिएगा स्लाइड में, आप फिर से देखिएगा, इस बटरस्ट कोर सिस्टम के साथ एक जब आप ऊपर से भी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे आप जिसमें ड्रोन से ऊपर से दिखता है बुर्ज खलीफा, तो आप देखते होंगे कितना सुंदर रोज लोटस के पेटल के जैसा दिखता है। तो उसी को बटरस्ट कोर सिस्टम बोलते हैं, वाई शेप में। फिर हल्के हल्के इन्होंने फ्लोर्स कम करते गए, ऊपर जाते जाते टावर और बेहतरीन और स्लीक होता जा रहा है। अब ये इसलिए किया गया, ऐसा नहीं था कि इनको स्लीक बनाना था। रीजन ये था कि देखो, ये जो हवा का फ्लो होता है ना भाई, इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी होगी, कितना विंड का प्रेशर होगा ऊपर में, भगवान कसम 2700 फीट यहाँ से खड़ा सीधा, मतलब आदमी देख नहीं पाएगा सीधे ऐसे। इस जगह पर जो विंड का फ्लो होगा, ये सब कैलकुलेशन करना पड़ता है बिल्डिंग में। जैसे चाइना में या दूसरे शहर में, वॉशिंगटन डीसी में, अमेरिका में जो बिल्डिंग बने, वो क्या करते हैं, बीच का जो कोर पार्ट है उसमें कुछ फ्लोर खाली छोड़ देते हैं कि हवा आए और चला जाए, ताकि इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पे दबाव ना पड़े। जमीन का प्रेशर, हवा का प्रेशर, एटमॉस्फेयर, ये सब को कैलकुलेट करके ये सब स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ऐसे नहीं जैसे हम लोग के जो आजकल गड़बड़ इंजीनियर बना देते हैं ना, घर बनवा देते हैं कि हाँ तान दो, स्ट्रक्चर का दम है ही नहीं। जैसे आजकल कई ठेकेदार भी अपने आप को बहुत बड़ा इंजीनियर समझते हैं कि बस डाल दिए छड़, हाँ खींच ले, ऐसे जोड़ाई कर दे और खींच ले और चला जाएगा। वो उस हिसाब से नहीं बन सकता है। एक अच्छे चीज को बनाने में पूरा क्या, इसीलिए एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छी वर्किंग टीम जो कि एमआर ने प्रोवाइड की। इसके पहले एमआर वर्ल्ड के नंबर 1 डेवलपर नहीं थे। उनके जो ओनर हैं मोहम्मद अलबार, वो कहते हैं इस बात को कि आप बेस्ट तब बनोगे जब आप कुछ करोगे। उसके बाद वो नंबर 1 पर आ गए, तब तक तो उन्हें नहीं आता था। और इस स्ट्रक्चर को बनाने में पैसा खत्म हो गया था। बुर्ज दुबैया नाम था इसका, जो अरबिक के हिसाब से है, उसको चेंज करके खलीफा रखा गया, क्योंकि एक खलीफा जी थे जो यूएई के एक रूलर थे, उन्होंने इसको फंडिंग किया था। इतना बड़ा स्ट्रक्चर मेरे भाई, ना जाने हजारों खिड़की, कितना स्टील, पूरा क्लैडिंग जो बाहर से ऊपर से लेके नीचे तक हुआ, इसमें ना जाने कितना पैसा लगा होगा। आपको अनुमान है कितनी? ये जो एरिया है ना बुर्ज खलीफा के पास, इसी को डाउनटाउन बोलते हैं। और यही है दुबई फाउंटेन जो आप नीचे में देख रहे हैं। ये देखिए, ये जो है ना, इसी को दुबई फाउंटेन बोलते हैं। इसी में शो होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, कोई भी जा करके देख सकता है। हालांकि अगर आप दुबई घूमने जा रहे हैं तो थोड़ा महंगा होता है, क्योंकि भाई उनका चीज टूरिज्म से चलता है। मतलब कोई भी एक चीज आप घूमने जा रहे, कुछ ही चीज वहां फ्री है। तो देखिए, इससे वर्ल्ड ट्रेड, WTC टावर, विल्स टावर, टैपाई 101, फिर बुर्ज खलीफा, उसका डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है। अब आते हैं बुर्ज खलीफा के बारे में कुछ और फैक्ट जानते हैं। क्योंकि दुबई जब भी
कोई जाता है या दुबई के बारे में सुनता है तो सबसे पहले उसके खोपड़ी में जाता है कि बुर्ज खलीफा। नंबर 1 दुबई का नाम आया मतलब बुर्ज खलीफा। दोस्तों बुर्ज खलीफा की ओपनिंग 2010 में हुई थी, जिसको आप यूट्यूब पे जा करके देख सकते हैं, जिसे अल मखतूम जी जो वहाँ के रूलर हैं वो उसकी इनॉग्रेशन करते हैं। और उस समय उनका चेहरा देखिएगा, मतलब बहुत पैसे लगाकर बहुत मतलब मुश्किल स्थिति में इसको बनाया गया, फंड्स एलोकेट कर करके पूरा फेडरेशन से पूरा दुबई भी ये भी जीसीसी के पार्ट है। सो ये पूरे अपने यूएई की फेडरेशन और कहाँ से इन्होंने फंड अरेंज किया, जो ये रूलर थे खलीफा जिनके नाम पर ये रखा गया है, उनसे फंड वगैरह अरेंज करके तब ये बना है, तब जाकर के इतना बड़ा स्ट्रक्चर पूरी दुनिया को मिला और दुनिया में एक कीर्तिमान कायम हुआ। अब दूसरे लोग भी जो सोचते हैं वो इससे ऊपर ही बनाने का सोचेंगे या उनके पास एक रोल मॉडल तो है। अभी जैसे मैं मलेशिया गया था, वहां मैंने आपको पेट्रोनास ट्विन टावर का वीडियो दिखाया था, वो दुनिया का पहला सबसे बड़ा ट्विन टावर था। एक टावर तो बना नहीं, उन्होंने 2 बनाया है, तो इतना ईजी नहीं था। उसमें भी विंड का जो है उसका ख्याल रखा गया है, एयर का कितना हवा का प्रेशर ऊपर रहता है, नीचे फाउंडेशन कैसा देना है। और वहां पर एक और मेडरिका है, मेडरिका भी वर्ल्ड की 2nd टॉलेस्ट है, वो भी मैंने देखा, अभी मैं मलेशिया गया था, अभी ये नंबर 1 पर है। इसका जो डिजाइन है वो इस्लामिक आर्किटेक्चर से बहुत इंस्पायर्ड है। और आपको ये भी बता दूं कि हमारे इंडिया में जो कुतुब मीनार है ना, उसको भी इंजीनियर्स ने स्टडी किया था। इस्लामिक आर्किटेक्चर में का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे हिंदुस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है। आप जयपुर में चले जाइए, उदयपुर में चला जाइए, कहीं भी आपको ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। तो ये इस्लामिक स्ट्रक्चर है और इसका वाई शेप वो देखिए यहाँ पर लिखा भी है, बटरेस्ड सेंट्रल कोर। सेंट्रल कोर इसको बटरेस्ड कोर सिस्टम बोलते हैं, जो पेटल वाला ऐसा जो वाई शेप में दिखता है उसका नाम बटरेस्ड कोर है। और कुछ टावर और बन रहे हैं यहाँ इसी थीम को लेकर के, अब और भी ऊंचा स्ट्रक्चर बनाने का, दुबई क्रीक टावर जो फ्यूचर में आने वाला, कहते हैं कि फिर इसी थीम पे। और दुनिया के भी तमाम देश के लिए अब ये ओपन है, वो भी चाहे तो बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब एक स्टडी मटेरियल हो गया, पूरे दुनिया के लिए साबित हो चुका है। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विच इज ओपन विद दुबई समर टेम्परेचर्स इन। अच्छा देखिए इसके बारे में ये हमने स्लाइड में ये लिखा है कि जो इसका ये क्लैडिंग हुआ है ना, दुबई में गर्मी बहुत होती है, तो उस गर्मी को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें जो क्लैडिंग की गई है तो उस हिसाब की गई कि अंदर चिल्ड रहने, तो इतने कांच का जो पूरा बाहर से इसको कवरिंग के अंदर इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि हालत खराब हो जाएगी। हर चीज में साइंस और एक परफेक्ट इंजीनियरिंग मार्वल का यूज किया गया है, एकदम परफेक्शन का यूज किया गया, कहीं भी मिस्टेक नहीं। देखिए 57 एलिवेटर्स और 8 एस्केलेटर्स है, 57 एस्केलेटर, and those are the world's fastest elevators. Let me tell you, बुर्ज खलीफा के अंदर जब आप जाएंगे 162 माला की, जहां तक भी जा सकते आप, तो ओवर द टॉप तक ही जा सकते हो, 142nd फ्लोर तक ही जा सकते हो, जहां पर जाकर आप सोने का कॉफी और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब उसमें आप ले सकते हो, पी सकते हो 10,000 रुपए खर्च करके। तो वहां पर जो आप जाते हो ना, वो बहुत वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट एलिवेटर है। जरूर जाइएगा एक बार दुबई और देख के आइएगा, तभी आपके खोपड़ी का ना जो वो पूरा जो नई संकुचित विचार है, तभी जाकर के खुलेगा कि वहां क्यों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तभी समझ, अरे कौन सा 2 रूम का फ्लैट लेना कौन सा बहुत बड़ा चीज है, यहाँ कौन सा रिटर्न आपको मिल जा रहा है। ये देखिए, ये ऊपर से व्यू है, ये ऊपर से व्यू है, देखिए ये दुबई फाउंटेन का शो है। अब इसमें खास बात ये है बुर्ज खलीफा के बारे में कि जब जो आप एलईडी लाइट का जो प्रेजेंटेशन देखते हैं ना, जैसे 15 अगस्त को उन लोग हमारे इंडिया का भी तिरंगा का वहां पर डिस्प्ले करते हैं, शाहरुख खान का बर्थडे हो गया या किसी बॉलीवुड मूवी का, या वहां उसमें ऐड करने का बहुत करोड़ों रुपए लगता है खर्च करने का। तो वो जब ऐड होता है ना, तो वो एलईडी का लाइट अंदर बिल्डिंग में नहीं जाता है। बहुत सारे लोग को लगता होगा कि अंदर चला जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं, वो वर्ल्ड का एक अलग टाइप का एलईडी उन्होंने यूज किया टेक्नोलॉजी, जो कि इसका जो स्टील एरिया ना, उस पे करोड़ों पता नहीं एलईडी के लाइट्स हैं, भगवान जाने कितने लाइट्स हैं इसमें, मैंने पढ़ा है। मतलब मैं फिगर्स पर नहीं जा रहा हूं, मैं मतलब बेसिक चीज आपको बता रहा हूं कि एकदम एक एक कितने बल्ब हैं ये तो मैं गिनवा करके नहीं बता सकता, लेकिन ये करोड़ों इसमें लाइट्स लगे और पूरे इसके स्टील स्ट्रक्चर में इस तरीके से फिट किया गया है ना कि जब एड्स होता है तो अंदर लाइट नहीं जाता है और सामने रिफ्लेक्ट करता है। देखिए खूबसूरती देखिए बुर्ज खलीफा की, ये इसका एंटर करने का स्पेस है। और इसमें अरमानी होटल भी है अंदर, मैं आपको बता दूं, कभी अगर आपका अच्छा
अच्छा बजट हो खर्च करने का, दुबई जाए तो अरमानी होटल्स में जरूर रुकिएगा। वो जॉर्जियो अरमानी जो डिजाइनर है ना हमारे कपड़ों के, उनके द्वारा डिजाइन किया गया है। और वहां पर आप जब जाओगे ना तो वो प्री बुक रहता है, आप सीधे जाओ और अंदर सीधे चले जाओ। मतलब हर होटल में क्या होता है, रिसेप्शन मिलता है, समझिएगा, लॉबी स्पेस होता है। तो लॉबी स्पेस में ये मतलब रिसेप्शन फ्री एरिया, लॉबी स्पेस में आप जाइए, बैठिए, जिस टाइम से आपका जो बुकिंग है आप अपना चले जाइए। एक तरफ अरमानी होटल्स है और एक तरफ अरमानी रेसिडेंसेज हैं, मतलब कि उनके अपार्टमेंट्स भी बने हुए हैं। इसमें भी कई लोगों ने घर लिया है। BR शेट्टी इंडिया के जो बिजनेस है पूरा 101 फ्लोर शायद उनका है। जैसे ये मेरा है ना 101 घर नंबर, वैसे ही इनका 101 नंबर का फ्लोर, पूरा एंटायर फ्लोर उन्हीं का है। तो इंडियंस ने बहुत इन्वेस्ट किया, इसमें भी डील रहती हैं। इसके आसपास में देखिए इसकी खूबसूरती देखिए, ये देखिए क्या खूबसूरत है। ये किसी बिल्डिंग के बीच से फोटोग्राफी की गई है। अब जब दुबई बना तो बुर्ज खलीफा तो बना ही। अभी तक तो मैं आपको लिखे हुए स्लाइड बता रहा था, अब मैं धारा प्रवाह वो आपको बताऊंगा जो मैंने पढ़ा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और बिना किसी लिखे हुए चीज के आपको बताऊंगा इन सब चीजों के बारे में। ये है बुर्ज अल अरब होटल। ये भी एक कंस्ट्रक्शन मार्वल है दोस्तों। इसे कैसे देखो, पानी के बीच में इसको लगाया गया। यहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने एक ब्रिज टाइप का बना है जो सिर्फ इस होटल में जाने के लिए कस्टमर्स के लिए रहता है। इसने एकदम वर्ल्ड का जितना एलीट क्लास है ना, जितना अमीर लोग हैं, खाली आखिरी अमीर लोग हैं वो लोग इसमें जाते हैं। जो शाहरुख खान के हैप्पी न्यू ईयर में जो सीन है ना, वो ये हेलीपैड है, इसका पर्सनल हेलीपैड है। ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें नहीं है इस होटल में। मतलब वर्ल्ड का नंबर 1, इसको कहते हैं कि दुनिया का 7 स्टार होटल यही है, दी ओनली। अभी आने वाले समय में ये लोग और बना रहे हैं। 5 स्टार की रेटिंग ही ऑलरेडी बहुत होती है किसी होटल की, लेकिन ये 7 स्टार है। कहने का मतलब कि ये इट्स समथिंग अपार्ट फ्रॉम 5 स्टार, मतलब लग्जरी के भी बियॉन्ड ये चला जाता है। अब इसमें भी आप अगर दुबई कभी जाएं घूमने तो आप जा सकते हैं, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि इसमें तो 25 लाख रुपए से बता भगवान जाने 28, 30, 32 लाख रुपए तक पर नाइट का भी रूम है। तो आप इसमें एक 10-15 हजार का एक टूर होता है जिसमें आपको ये यहाँ से ले जा करके इस होटल के अंदर में इस सेक्शन में, देखिए मैं दिखाता हूँ, इस सेक्शन में यहाँ पर इनका जो रिसेप्शन एरिया वहाँ पे एक अलग बना है, वहाँ पर जा करके आप कॉफ़ी पी करके आ सकते हैं और बाहर से देख सकते हैं होटल को, और अंदर में भी थोड़ा सा जाने ये देते हैं, कुछ देर देते हैं, आपको अलाउ करते हैं, आप जा सकते हैं। और ज़रूर जाइएगा, बात खर्च की नहीं है, बात सीखने की है। ये भी जैसे बुर्ज खलीफा बना एक बेहतरीन स्ट्रक्चर अलग, अब ये तो समुद्र पे बना इन्होंने, पानी पे बनाया। सोचिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। इसके पहले नीचे रॉक फिल किया गया, फिर उसको फाउंडेशन दिया गया कहीं हिल मत जाए। भाई जब पानी आएगा झटास मारेगा, रेता बहते जाएगा तो ढह जाएगा बिल्डिंग। तो ये सब टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। ये एक एक जो स्लाइड है ना उसके ऊपर एक एक चैप्टर बन सकता है जो कि 20-20 पेज का है, जिसके कई डॉक्यूमेंट्रीज हैं, जिसके अलग अलग इंजीनियर हैं। सो बहरहाल अभी फिलहाल आप इतना जान सकते हैं कि इसमें ऐसा कोई चीज नहीं जो इस होटल में ना हो। 7 स्टार होटल है और उसका जो ग्रैंड स्वीट है वो पूरा गोल्ड का बना हुआ है। जो मैं बता रहा हूँ ना, जो लोग घूमने जाते हैं, जो यहाँ सोने की कॉफी पीने भी जाते हैं यहाँ पर, जी हाँ, 15,000 की 20,000 में सोना का कॉफी पी सकते हैं। इसमें बहुत भीड़ रहता है, आपको या तो जाके यहाँ काउंटर टिकट मुश्किल से मिलते हैं, ऑनलाइन ही लोग बुक करा करके जाते हैं। मैं भी कोशिश करूंगा जब जाऊं तो जरूर जाऊं। तो ये समझ जाइए कि ये स्ट्रक्चर देखने के लिए एकदम भीड़ लग जाती है। इतना मतलब इनके पास स्लॉट ही अवेलेबल नहीं रहता, हर वक्त भीड़ रहती है। तो उस स्वीट को जब दिखाया जाता है, जो भी विजिटर रहता है, उसमें सोने का टीवी, गोल्ड प्लेटेड पूरा शैंडलर लेके, झूमर से लेकर के अलमारी तक, पूरा बाथरूम का कमोड से लेकर के नल तक पूरा बना हुआ है सोने का। तो मतलब कमाल का है वो। अब बहरहाल हमारा टॉपिक बुर्ज अल अरब आज नहीं था, वरना मैं इस पे भी आपको बताता। मैं जानता हूँ इसका इन्फॉर्मेशन बता सकता हूँ, लेकिन आप इसके बारे में जरूर पढ़ें। तो ये वन ऑफ द रीजन है जो पूरे वर्ल्ड में दुबई की ओर टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं। ठीक है, सारे दुनिया से मैग्नेट की, दुबई एक मैग्नेट स्ट्रॉ है, खींच लेगा आपको। तो ये है और ये है। अब देखिए, अब मैं स्लाइड बाय स्लाइड आपको ये दिखा रहा हूं कि दुबई कितना केपेबल है, कितना केपेबल है, और वहां कितने सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं। अब दोस्तों, एक टूरिस्ट का चीज के बाद दूसरी टूरिस्ट स्पॉट, मतलब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि जब आप दुबई का नक्शा खोलेंगे तो चप्पे चप्पे पर हर 1 किलोमीटर में, 500 मीटर में कुछ ना कुछ टूरिस्ट के लिए इन्होंने बना करके रखा है। पहले
पहले तो इन्होंने अपनी इकोनॉमी को सॉलिड किया, पोर्ट बनाया, तेल निकाला। अब तेल जिंदगी भर तो रहेगा नहीं, आप भी जानते हैं कि जो भी मिनरल्स हमारे पृथ्वी के अंदर हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो एक समय तक के लिए, और इंसान उसको नोच नोच के निकालते जा रहा है। जब ये खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? तो इसीलिए इन्होंने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए सारे टूरिस्ट स्पॉट बनाए। ये द दुबई फ्रेम है। अब इस द दुबई फ्रेम के बारे में आपको इतना बता दूं कि अभी ये सब पे एक चैप्टर है, लेकिन उतना हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम अभी इंपॉर्टेंस ऑफ दुबई पर चल रहे हैं। फॉर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, क्यों वहाँ पर इन्वेस्ट करें, और ये सब बताया जैसे मैंने कि 20-20 पेज का, मतलब एक टॉपिक पे जा सकते हैं अपन, इस टाइप का। तो ये जो द दुबई फ्रेम है, ये जो बना है, इसमें एक तरफ दुबई का मॉडर्न चीज़ आपको दिखता है, उस तरफ मॉडर्निटी है, और एक तरफ अब ओल्ड जैसा पहले दुबई हुआ करता था। हालांकि अब वो भी धीरे धीरे मॉडर्न होते जा रहा है, जहाँ इतना वर्ल्ड का नंबर 1 डेवलपमेंट हो रहा था वहाँ। तो दुबई फ्रेम को बनाने का यही एक थिंकिंग था, एक विजन यही था कि एक तरफ देखिए दुबई कहाँ से कहाँ आया, हम कहाँ से कहाँ पहुँचे। सो इसी को डिस्क्राइब करता है। ये है, फिर म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टूरिस्ट स्पॉट पर, दुबई लैंड और मिरेकल गार्डन। तो आपको जैसे पता ही है कि दुबई वालों की फितरत क्या है अमीरातियों की, वो करेंगे तो दुनिया में नंबर 1 चीज़ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बनाएंगे तो नंबर 1 बुर्ज खलीफा बनाएंगे, जो वर्ल्ड का नंबर 1 वरना नहीं बनाएंगे। इसी तरीके से ये डिज्नीलैंड के पास गए, इनको बोला नहीं, हम डिज्नीलैंड में बहुत सारा नियम कानून बताने लगा, बोला हटाओ डिज्नीलैंड, हम अपना दुबई लैंड बनाएंगे। उसका 1/4 नहीं है डिज्नीलैंड, जितना बड़ा दुबई लैंड है। और ये मिरेकल गार्डन है, ये कुछ सीजन, मतलब पूरे साल ये ऑपरेट नहीं होता है, कुछ वक्त के लिए खुलता है, क्योंकि जो ये गार्डन है पूरा इसे फूलों से, ये जो एयरक्राफ्ट बना है, ये इनका एमिरेट्स एयरलाइन को डिपिक्ट करता है, और ये पूरा फूलों से बना हुआ है। तो ये मतलब इसको डेवलप करने में काफ़ी टाइम लगता है। फिर ये जो द पाम एटलांटिस है, जो हैप्पी न्यू ईयर मूवी है शाहरुख खान की, उसमें हमने देखा है। शाहरुख खान से इसलिए बार बार नहीं करता क्योंकि मुझे पसंद है, लेकिन वो वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। शाहरुख ने भी बहुत अच्छा एक रोल प्ले किया है, हमारे इंडिया से हैं वो, और उन्होंने बहुत रोल प्ले किया इसकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। वहाँ के वो इकलौते ऐसे गेस्ट हैं जिनको कहीं भी खाना, रहना, टिकना सब मुफ्त है। अब वो लोग तो एक अलग ही लेवल पर हैं, वो तो एक सुपरस्टार लोग तो हैं ही, साथ ही साथ उनका वहाँ बहुत सम्मान है। तो ये हमारे लिए भी बड़ी अच्छी बात है कि इंडियंस को वहाँ पर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। उन्हीं को नहीं, इंडिया के जितने अच्छे बड़े बिजनेसमैन हैं जो अच्छा करें, वहाँ बहुत अच्छा स्ट्रेटजिक, हमारे बहुत अच्छे अलायंसेज है दुबई में। सो वही है, ये द पाम एटलांटिस है। ये है दुनिया का जो मैन मेड आइलैंड है, जो पाम जुमेरा है। यहीं पर कहीं पर नकील ने, शाहरुख, नकील बिल्डर का नाम है, उसने शाहरुख को एक घर गिफ्ट किया था। वे दिन, मतलब जब उसको इसलिए इतना मानते हैं दुबई वाले, क्योंकि इन लोगों ने उस समय वहाँ इन्वेस्ट किया था, बहुत हेल्प आउट किया था, जब ये कुछ नहीं था। उस समय जब शुरू हो रहा था डेवलपमेंट, तो इन्होंने दे बिलीव्ड इन देयर प्रोजेक्ट, और उनके ड्रीम में फिर उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट और ये सारी चीज़ें की। ये स्काई डाइव है, दुबई स्काई डाइव। जो लोग जाते हैं वहाँ स्काई डाइव करते हैं, जैसे कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में ऋतिक रोशन और अभय देओल, फरहान अख्तर कूदे थे ना, और हवा में जो पूरा अपना कलाबाजी करते हुए नीचे गिरते हैं, उसको गिरना नहीं कहते हैं, जो उसमें मूवी में डायलॉग, तो उसको उड़ना कहते हैं। तो वही है, स्काई डाइव है दुबई, जिसका आप 56,000 है। हमारे इंडिया में भी है तो स्काई डाइव, ऐसा नहीं है 35,000 में हो जाता है। ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि हम दूसरे के देश को प्रमोट करें तो अपने को कम नहीं बता रहे, हमारे यहाँ सब चीज़ है, लेकिन एक अच्छी चीज़ को मतलब एक्नॉलेज करना चाहिए, तारीफ की चीज़ की तारीफ करनी चाहिए। ये इस वीडियो को दर्शिए। दुबई क्रीक है, जहाँ पर ये देखिए, ये पूरा दुबई क्रीक बिजनेस भी, ये देखिए पाम जुमेरा कैसा दिखता है, कैसा व्यू आता है। पाम के सामने ये एटलांटिस होटल है, और इसका जो सबसे महंगा रूम है, इस होटल का जो सबसे महंगा रूम है ना, ये देखिए, ये वाला, ये जो होटल मैंने दिखाया था, ये जो पार्ट है ना, उस पाम आइलैंड के बीच में पड़ता है। ये होटल के रूम में भी उस मूवी में शूटिंग दिखाई। ये सबसे महंगा रूम है, इसका सबसे महंगा रूम है। ये पूरे पाम आइलैंड के बीच में पड़ता है। और अभी तो सिर्फ यही एक जगह नहीं जहाँ से आप पाम आइलैंड देख सकते हैं, आप दुबई में द पॉइंट, मैंने बताया ना, हर 100-200 मीटर में आपको इतना घूमने का, मतलब आपके पैसे खर्च हो जाएंगे। तो अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो ज़रूर जाइए। हर जगह 10-12 हज़ार का बजट है पर पर्सन, और आप आराम से घूम सकते हैं। वो भी स्पॉट पे डिपेंड करता है, मैं मोटा मोटी आपको एवरेज बता रहा हूँ। फिर वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी है, कई चीज़ें हैं, ये तो पर्सन पे डिपेंड करता है। ये देखिए, ऐसा रोड ऐसा मिलेगा, अगर आप यहाँ 2.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसा रोड देंगे?
इसके लिए देखिए सिर्फ पॉलिटिशियंस ही जिम्मेदार नहीं हैं, पब्लिक भी, मेरा कहना है कि अच्छे से टैक्स दे और गवर्नमेंट को हेल्प आउट करे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये अच्छे दिन आने में बहुत टाइम है, ऐसे अच्छे दिन का हम सबको इंतजार रहेगा। ये देखिए कैसे रोड्स हैं, देखिए कितना मेंटेन्ड है। हमारे यहाँ तो अगर सरकार करके भी दे देगी तो थोड़ा सा लोगों को भी मैं क्रिटिसाइज करूंगा, तुरंत पान खा के थूक देंगे, लखेरा लोग पहुंच जाएंगे 2 बोतल उतल लेकर के। यहाँ कोई औरत घूम सकती है इतना अच्छे से, इतना टिप टॉप कपड़ा पहन के, तुरंत देखिए चीजें सुधार हुई है, बेहतर हो रही है, इसमें कोई दो मत नहीं, और लोग भी अब एजुकेटेड हो रहे हैं। लेकिन फिर भी लखैरा लोग तो है ना, पहुंच जाते हैं, मतलब देना चाहिए कान के नीचे दे 2-3 ठो बत्ती, ऐसा नहीं हो पाता है हमारे यहाँ। तो ये सारी चीजें किसी भी जगह के बूम करने का कारण ये सिर्फ यही नहीं है कि पैसा कमा लिया, डेवलपमेंट हो गया, वहाँ का सिक्योरिटी, वहाँ की सोच टुवर्ड्स विमेन, बहुत सारी चीज़ हैं। ऐसा नहीं कि क्राइम नहीं होता होगा वहाँ, ये भी मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन फिर भी जो टूरिस्ट आए हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वर्ल्ड में कहीं नहीं है। सिर्फ इसको हम अंबिकापुर, ये इंडिया में मत ले लीजिए ना, वर्ल्ड में भी और जगह भी क्राइम होता है। इंडिया से ज़्यादा क्राइम दूसरे कंट्री में होता है, यूरोप के आगे यूएस वगैरह में भी बहुत क्राइम होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है। ऐसा कोई दो मत नहीं है कि अपने ही देश को मत सोचो, हम लोग क्राइम रेट में बहुत कम होते जा रहे हैं हम, लेकिन हम लोग को भी बहुत तरक्की करनी है। और यहाँ इन्वेस्ट करने से वापस पैसा हमारे देश में ही आएगा, एक तगड़ा मोटा हमारा रेवेन्यू बनेगा, वो आप यहीं लगाओगे ना, फार्मिंग में लगाओगे। और इंडिया में तो एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा स्कोप है, पूरे दुनिया को हम लोग फूड सप्लाई करेंगे तो हम ही लोग दुनिया के राजा रहेंगे। ये इसके लिए एक अलग चीजें हैं, वो अलग रिसर्च प्रोसेस है जिस पर अपन बाद में बात करेंगे। अब ये देखिए यहाँ फेरारी और ये सारी गाड़ी आम बात है, यहाँ की पुलिस ही इस टाइप के गाड़ी में घूमती है। यहाँ के पुलिस को शेरिफ जो है, जो कहा जाता है, बेंटले और ये सब कार में देखिए सारी सुपर कार्स हैं। ये सब देख के किसी भी यंग बच्चे का या हम सब का मन बहुत अच्छा हो जाता है, थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाते हैं। इस टाइप की कार दिख गई तो भाई कोई भी पसंद करता ही है। ये देखिए ये नाइट का व्यू है शेख जायद रोड का, ये देखिए कितनी शान और शौकत है, कोई सोच नहीं सकता। माय गॉड, अगर आप देखेंगे इंटरनेट पे, पहले का सेम शेख जायद रोड, ये बिल्डिंग और कुछ नहीं था, और अब ये बिल्डिंग और ये सब कुछ है, तो बात ही अलग है। देखिए हर जगह होटल होटल होटल, ये देखिए पूल है यहाँ पर, तो बहुत डेवलपमेंट कर रखा है। अब आते हैं हम लोग पॉइंट पर, वाई टू इन्वेस्ट इन दुबई। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, वाई नॉट टू इन्वेस्ट इन दुबई? क्यों इन्वेस्ट नहीं करेंगे जब दुनिया का बेहतरीन सिक्योरिटी मिल रहा है, विमेन सेफ हैं, बच्चे सेफ हैं, इतना टूरिस्ट आ रहा है, तो क्यों नहीं इन्वेस्ट करेंगे? ये मैं आपसे पूछता हूँ। हाई आरओआई, आरओआई का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना पैसा लगाए उसमें रिटर्न कितना आ रहा है, इन्वेस्टमेंट में रिटर्न कितना आ रहा है मेरे को। हम अगर हिंदुस्तान में किसी मकान को किराए में देते हैं, 1 करोड़ का मैंने मकान खरीदा, 1 लाख रुपए किराए मिलेगा? मिल जाए तो बहुत अच्छा, किसी जगह में मिलेगा, नहीं मिलेगा। 50,000 रुपए भी नहीं मिलेगा। 20,000 से 30,000 में रोने लगते हैं लोग। मैं तो रियल एस्टेट का काम कर रहा हूं ना, नहीं दे पाएंगे। मालिक करे तो करे, क्या करेगा? प्रॉपर्टी ओनर अपना मेंटेन करे कि जेब से पैसा उसी में डाल दे। और लोग समझते नहीं, क्योंकि यहाँ बूम नहीं है, यहाँ लोग का खुद का उतना बिजनेस नहीं, तो उसको अफोर्ड कैसे करेंगे? और कुल मिलाकर के प्रॉपर्टी ओनर को कम। तो इंडिया में भी आप वहां इन्वेस्ट करिए जहां आरओआई अच्छा है, लेकिन दुबई में हमारे पास आरओआई 9% से 12% के बीच में है, जो कि दोस्तों किसी जगह पर आपको एक मेरा फ्रेंड था, दिखा रहा था, जो डेमेक में है, अभी पाम आइलैंड के पास उस समय इन्वेस्ट किया था उसने। अब वो तो मतलब कहाँ चला गया, 12% का फिगर नहीं हो तो 80-90% चला गया, उसका तो प्रॉपर्टी का वैल्यू ही निकल गया। लेकिन कुछ ऐसे जगह होते हैं, अब कोई एकदम बुर्ज खलीफा के पास ही किसी का जमीन रहा होगा तो वहां नहीं बूम कर जाएगा। तो वैसे ही एक प्रैक्टिकल बात है कि कहीं कहीं पर, हर जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ आने वाले समय में ये 12% 24% तक भी जा सकता है। जैसे आप SIP करते हो ना, जैसे आप एक इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो लॉन्ग टर्म में आपको पैसा देते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी मिलेगा, क्योंकि दुनिया के लोग यहाँ आ रहे हैं। हाई रेंटल यील्ड्स, मतलब रेंट में आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलता है। नो प्रॉपर्टी टैक्स और कैपिटल गेन, टैक्स तो है ही नहीं, एक तो हम आपको रिटर्न बहुत ज्यादा दे रहे हैं, ऊपर से तुमसे टैक्स नहीं ले रहे हैं, ऊपर से तुम उस प्रॉपर्टी को बेच दोगे। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर तुम 2 करोड़ में बेचे तो उस पर भी हम कोई टैक्स नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं। मजा करो, जाओ जाकर के BMW मर्सिडीज ले लो, कोई चिंता नहीं है। वर्ल्ड क्लास सेफ्टी, लो क्राइम रेट्स, प्रीमियम क्वालिटी ऑफ, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हबीबीज, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऐसा बोलते हैं वहां के लोग। तो ये चीज है।
गोल्डन वीज़ा स्कीम है, उसमें लॉन्ग टर्म 10 साल के लिए आप 4.5 करोड़ रुपए लगा देते हैं, लगभग अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, फिगर्स थोड़ा मोड़ा 2-4 रुपए 2-4 हज़ार ऊपर नीचे हो जाए तो ऐसा नहीं कर देना। सो लॉन्ग टर्म वीज़ा 10 ईयर का वीज़ा, लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी, इन्वेस्टर इन्फ्लुएंसर, स्किल्ड पर्सन के लिए वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम चले। अभी सऊदी अरेबिया में भी बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, आप देखिएगा, गवर्नमेंट खुद बुला के फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बुला रही है, रहो आओ। अगर आप कोई साइंटिस्ट हैं, कोई म्यूजिशियन, जैसे किए ना इन लोग अपनी इकोनॉमी बनाने के लिए, शाहरुख खान को बुलाए, दूसरे बड़े बड़े टॉम क्रूज को बुलाए, बुर्ज खलीफा के एकदम टॉप में कुछ ही लोग गए। एक शेख हमदान, जो वो मखतूम शेख जो यहाँ के प्रिंसेस हिज हाइनेस उनके बेटे हैं, वो जा चुके हैं, टॉम क्रूज जा चुके, कुछ ही लोग जा, एक लेडी जा चुकी है एमिरेट एयरलाइंस की। तो इस तरीके से इन लोगों को, इन लोग बहुत सम्मानजनक रूप से वहां पर बुलाते हैं, और अपना और फैमिली स्पॉन्सरशिप भी मिल जाता है इसी गोल्डन वीजा में। मतलब आपको तो 10 साल का वीजा फ्री हो गए। वीजा फ्री मतलब क्या कि बार बार ये जो 10,000 का 20,000 का हम लोग को वीजा खरीदना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है, वो नहीं लेना पड़ेगा। हम तो वहां का हमने इन्वेस्ट कर दिया, हमने खरीद लिया तुमसे प्रॉपर्टी, और हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया गोल्डन वीजा स्कीम में, तो अब हमको मिल गया। सीधे टिकट देखे 10,000 का दिल्ली से फ्लाइट ले चल गए, यहाँ से हमको खुद ही दिल्ली का फ्लाइट 8,000 का मिलता है, तो 2,000 रुपए लगा करके। तो यही रीजन है जो दुनिया के लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्मार्ट आदमी जो पहले समझ जाता है, पहले इन्वेस्ट कर देता है। आपके साथ आपकी पूरी फैमिली वीजा फ्री हो गई, जाइए पूरा सब फ्री हो जाएंगे, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा हो गया ना एक स्कीम। एसेस टू यूएई बैंकिंग और एजुकेशन, अब ये गोल्डन वीजा मिल जाएगा, तो उसके लिए एजुकेशन में क्या स्कीम है, ये सब आपको बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट्स मिलते हैं। हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, कोई जो हेल्थ केयर के लिए आपको सोचना नहीं है, यूएई में अपना अकाउंट खोलिए और आराम से काम करिए। पॉपुलेशन, अब आते हैं यहाँ के पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा समझते हैं। 3.6 मिलियन, मतलब ये समझ जाइए कि 2025 का ये डेटा है ना, 2025 के हिसाब से हम लोग बता रहे हैं, तो इसका समझिए कि 8-10 करोड़ पॉपुलेशन होगा इसका अप्रॉक्सीमेटली। अभी के डेट में 8 करोड़ होगा लगभग, दुबई में जो कि 4,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और जो गोल्डन वीजा स्कीम दोस्तों आपको मिलता है, वो सिर्फ दुबई के लिए नहीं मिलता है, पूरे यूएई के लिए मिल जाता है। दुबई से पैसा उठाओ, तुमको लग रहा है यूएई में मार्केट आ रहा है, वहां डाल दो। अभी रस अल खैमा में आ रहा है, जैसे मैंने बताया वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 कसिनो आने वाला, आगे आने वाली वीडियोस में सब एक्सप्लेन करूंगा मैं, तो वहां उठा के पैसा भी डाल सकते हो। तो ये गोल्ड, कहीं भी जाओ कोई वीजा नहीं लगेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए इसको यूएई बनाया गया था, इसीलिए यहाँ के रूलर्स ने इतना वर्किंग किया था। डाइवर्स इंटरनेशनल पॉपुलेशन, 89% एक्सपैक्ट, मतलब एक्सपैक्ट मतलब जो बाहरी लोग आते हैं ना, अमराती लोग खाली 11% है वहां दुबई में, बाकी सब बाहर के हैं, इंडिया के, चाइनीज के, फिलीपींस के, अफ्रीका के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब आपस में भाई भाई, तो सब है वहाँ। हिंदी इंग्लिश ज़्यादा फ्लुएंसी में, तो ग्लोबल फ्लुएंसी में ग्लोबल कल्चर है वहाँ, मतलब आपको ज़्यादातर इंडियंस ही मिलेंगे। जितना जो नहीं गया है उसी के लिए नई बात है, लेकिन जो जाएगा उसको पता ही है। देखिए ये रोड्स है, ये लेवल है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का, और ये सारे स्लाइड, सारे फोटोज में 1-1 सेकंड का लास्ट में भी डालूंगा ताकि आप डिटेल देख पाएं, पढ़ पाएं। पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा सभी लोगों से, ताकि आप भी पढ़ें, इसको जानें, और आपके पास रहना चाहिए। ये देखिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन यूएई, और भी क्या अपॉर्चुनिटी, आप गोल्डन वीजा ले लेते हैं तो ऐसा नहीं कि खाली कुछ कहेंगे कि हम वहां मकान लेके क्या करेंगे, इतना हम लगा दिए 4 करोड़, हमको कोई रिटर्न ही नहीं मिला, तो और मान के चलो रिटर्न मिला तो हमको रहने का मन है, हमको वहाँ काम धंधा करने का मन है। जब पूरी दुनिया आ रही है बिजनेस करने तो हम भी जाएंगे, ठीक है भैया कर लो। 100% फॉरेन ओनरशिप अलाउड इन मोस्ट सेक्टर्स। पहले क्या था कि फ्री होल्ड नहीं था, अभी फ्री होल्ड, तुम पैसा लगाए प्रॉपर्टी पूरी तुम्हारी हुई। हर जगह पर फ्री होल्ड नहीं होता है, जैसे कि कोई बहुत प्रोमिनेंट जगह है जहाँ पर स्ट्रक्चर का लाइफ लेट से 50 साल है, तो उसको तोड़ के फिर नया बनाया जाता है, वहाँ पर लीज होल्ड होता है, फ्री होल्ड नहीं होता है। जैसे हम लोग यहाँ जमीन लिए, मेरे दादा कोई जमीन खरीदे, मेरे नाम पे ट्रांसफर हो गया, तो मैं उसको जैसा वो फ्री होल्ड हूँ, मेरे को किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है ना। संयुक्त भूमि में पूछने की जरूरत है, लेकिन जिसमें हम अकेले मालिक है कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। तो वो इन्होंने यहाँ पर दिया, उसको लागू किया, फ्री जोन सेटअप किए टैक्स फ्री जोन ऑपरेशंस के लिए। यहाँ पर अगर आपके पास कम पैसे हैं या फ्री में भी बिजनेस करना चाह रहे तो एक जगह इन्होंने सेट कर दिया दुबई में कि आप इस जोन में फ्री बिजनेस कर सकते हो, और आपको एक वर्चुअल ऑफिस दे देते हैं वो, और उसमें भी कुछ परमिशंस होते हैं, क्लियरेंसेज होते हैं। जैसे इंडियन कर रहा है तो इमिग्रेशन में कई चीजें, कागज पत्र लगती है, बैंक अकाउंट वगैरह खुलता है, हो जाता है।
तो ये तरीका है, टैक्स उसमें भी नहीं लगता है। स्ट्रॉन्ग लीगल एंड फाइनेंशियल सिस्टम, स्ट्रेटेजिक गेटवे टू 3 कॉन्टिनेंट्स, एक्सपो 2020 में जो एक्सपो तो बूस्टिंग बिजनेस ग्रोथ। तो यहाँ हमेशा जो बिजनेस एक्सपोज होते रहते हैं ना, उससे पूरे दुनिया के लोग को इन लोग इन्वाइट करते हैं और उससे फिर पूरा बिजनेस पूरे दुनिया में होता है। ये देखिए, आई थिंक मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी बता दी हैं और अब हम टूवर्ड्स एंड आ रहे हैं। अब दुबई टूरिज्म एंड हेल्थ केयर, देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। दुबई टूरिज्म एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, 17 मिलियन टूरिस्ट एनुअली आते हैं, जो इतना हमने पूरा डिटेल में आपको समझाया, धारा प्रवाह बिना एक टेक के बोला हूँ इस वीडियो में, महामाया माँ की कसम, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, एक टेक में बोला हूँ। एक बस बीच बीच में जहाँ पर मैं कुछ मिस्टेक हो जाता वहीं पर अपना कैमरा ऑफ करके कट लेता हूँ, नहीं तो एक टेक में बताया, कई जगह तो मैंने बिना लिखे भी आपको चिपका दिया नॉलेज, है ना ज्ञानू। तो वर्ल्ड क्लास स्कूल्स, IB, ब्रिटिश, अमेरिकन और सभी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ ब्रांच हैं। ये देखिए, अमेरिकन यूनिवर्सिटी, एडवांस्ड हेल्थ केयर, दुबई हेल्थ केयर अथॉरिटी। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूँ, दुबई में जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें होती है ना, उसके लिए DLD, जो आप बार बार दुबई में प्रॉपर्टी में देखते हैं ना, DLD, वो क्या है, दुबई लैंड डिपार्टमेंट, ये रेस्पॉन्सिबल है। उसमें रेंटल के लिए, रेंटल किसी को कुछ प्रॉब्लम है या कुछ डिस्प्यूट सेटल करना, उसके लिए अलग उन्होंने एक्ट और एक अलग ऑर्गेनाइज उसी के अंदर बना रखा है। ऑफिस 2nd फ्लोर में है DLD के ऑफिस में, इतना मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब है कि इन्होंने पूरा सिस्टमेटिक वर्किंग बनना है प्रॉपर्टी को डील करने के लिए, रेंटल के लिए अलग, रेंटल डिस्प्यूट के लिए अलग प्रॉपर्टी। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है वहाँ, जैसे कि आपको सभी को पता है कि वहाँ सिस्टमेटिक वर्किंग है। और ये वहाँ का क्या, पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 एयरलाइंस में से आता है, एमिरेट्स एयरलाइंस, ये वहाँ का एयरलाइन है। एमिरेट्स जो लिखा रहता है क्रिकेट में भी, जो अंपायर लोग पहने रहते हैं ना, फ्लाई एमिरेट्स, तो उसी का ऐड करते रहते हैं इन लोग। फ्लाई एमिरेट्स मतलब एमिरेट एयरलाइन को पकड़ के फ्लाई करो, स्पॉन्सरशिप करते हैं लोग, तगड़ा स्पॉन्सरशिप करते हैं, बहुत पैसे इन्वेस्ट किए और मैं भी इसमें मेंबर हूँ। एमिरेट्स में मेरा भी ID बना है अभी रिसेंटली, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैंने बहुत उसको दिमाग लगा के बना। ये देखिए, इसमें बिजनेस क्लास है जिसमें हनी सिंह और ये जितने बड़े बड़े, अब तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने पैसा कमा लिया। कभी तो मेरा भी मिलियन ट्रिलियन व्यू कर दो भाइयों, एक आध बार मेरे को भी तो बैठवा दो, नहीं तो खाली मैं अपने ही प्रॉफिट से लगा करके जाता रहूं क्या, कुछ तो तुम लोग भी कर दो। और आप एमिरेट्स एयरलाइंस के बारे में बता रहा था कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप रेटेड एयरलाइन है, 250 से भी ज़्यादा इनके पास है, पूरे मतलब अक्रॉस द ग्लोब ये चलते हैं हर जगह। दुबई से अभी ऑपरेट करें, फिर जो नया एयरपोर्ट बन जाएगा तो और भी कई फ्लाइट्स आ जाएंगे इसमें। ये एमिरेट्स वहाँ की बहुत तगड़ी एयरलाइन कंपनी है, वो गवर्नमेंट की है वहाँ की। और ये कुछ नज़ारे हैं दुबई के। अब नाउ कमिंग ऑन टू अवर लास्ट पॉइंट, फ्यूचर ऑफ दुबई। तो दुबई का जो फ्यूचर है, जो अब आने वाले समय में हम इन्वेस्ट करेंगे, तो ये भी जानना चाहेंगे कि इसके बाद दुबई में क्या है। तो दुबई में दोस्तों बहुत सारे अर्बन प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं बाई द एंड ऑफ 2040 का, जो यहाँ के रूलर ने बनाया है प्लान। रिन्यूएबल एनर्जी पे काम हो रहा है, स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव से इनोवेटिव हब, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए टेक जोन्स बनाए गए। टूरिज्म फाइनेंस में तो ये लोग कर ही रहे हैं। और एक ऐसा मैन मेड स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको द लाइन कहते हैं, वो पूरे रेगिस्तान में एक पूरी सिटी बसाई जा रही है। एक ऐसा पूरा लोगों के साइकिलिंग के लिए हब बनाया जा रहा है कि कहीं पर भी वो जा करके उनको पूरा एयर कंडीशन रहेगा। भाई रेगिस्तान में कैसे साइकिल चलाएंगे, धूप में इतनी गर्मी रहती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो बन रही हैं वहां पर। और दोस्तों, आप सभी को लास्ट में हम लोग थैंक यू कहना चाहेंगे, इतनी शिद्दत से आपने मेरे को इतनी देर सुना। और मैंने बहुत इंटरेस्ट के साथ ये वीडियो आपके लिए इसीलिए बनाया था कि आप इसको सुने, सीखें, समझें और फिर इन्वेस्ट करें। और हमेशा के लिए मेरे सारे इन्वेस्टर्स के लिए, अब जब भी आप एक सवाल बोलेंगे, पूछेंगे मेरे से, मैं ये एक लिंक आपको डाल दूंगा। इसको 1 घंटा या आधे घंटा 40 मिनट जितने देर का ये वीडियो बना है, मैंने अभी काउंट नहीं किया, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था आपको बताना कि इंपॉर्टेंस क्या है, दुबई का कैसे बना। उसके लिए मैंने आपका टाइम लिया, कीमती वक्त, और अपना भी कीमती वक्त दिया। और आप सबको थैंक्स। ये हमारा नंबर है दोस्तों, ये हमारा लोगो है केन प्रॉपर्टीज़ का, जो कि आप पेज में फाइंड कर लेंगे इंस्टाग्राम में। और मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब हमारे पेज को, केन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करें। इसमें आपको इस नाम से, केन प्रॉपर्टीज़ नाम से, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारा पोस्टर है, ये आपको वहाँ मिल जाएगा। हम लोग रायपुर का भी ऐड कर रहे हैं, जहाँ पर रायपुर में प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं। ये देखिए, हमारा इंस्टाग्राम का पेज है @केन प्रॉपर्टीज़, इसको आप फॉलो कर लें। अपने सारे रिक्वेस्ट के लिए, अपने सारे क्वेरीज के लिए हम सबको आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।
जय हिंद, जय भारत कि आपने इतना टाइम दिया। तो आप सब अपने विवेक के अनुसार एक अच्छा डिसीजन लें और फिर इन्वेस्ट करें, और मैं हमेशा आपके साथ हूं। हमारी टीम बहुत जल्द दुबई जाने वाली है, रायपुर से हमारे सारे इन्वेस्टर्स को लेके। तो आप जल्दी संपर्क करें, हमारे साथ चलें, खुद देख करके आएँ और फिर प्रॉपर्टी खरीदें। पसंद आएगा तो खरीदें, कोई मजबूरी नहीं है। हम लोग कोई ऐसा सपने दिखा देने वाला काम नहीं कर रहे हैं कि ले जा करके हमें इन्वेस्ट कहीं लगवा देना है और काट करके निकल लेना है। हम एक रिलेशन बनाते हैं, आपका पैसा मेरा पैसा है, आपका घर मेरा घर है। तो जो मेरे लिए बेहतर मैं सोचता हूँ वही मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड प्लीज फॉलो केन प्रॉपर्टीज ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। Habibi, come to Dubai. Come to Dubai. En direct de Dubai Marina, des verres de sky, j'suis Léwé. J'suis tout au-dessus du Burj Khalifa, j'entends ziguele, guele. Bienvenue au pays où tout est possible, où tout est grand comme un gratte-ciel, oui c'est terrible. Habibi, come to Dubai.